नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा राज आपके होस्ट एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका ज़िंदगी बने आसान के एक और एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जो सिर्फ दुमका के लिए नहीं पूरे भारत के लिए एक वरदान है, जिनका नाम ही सिर्फ मैं आपको बता पाऊँगी। उनकी उपलब्धियों के बारे में वो खुद ही आपको विस्तार से बताएंगे, बिकॉज इनकी इतनी सारी उपलब्धियाँ हैं कि मैं चाह कर भी याद नहीं कर पा रही हूँ। सो स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट का, सर अमित शाह। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ज़िंदगी बने आसान के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे इस शो के लिए बुलाया गया। सर माय प्लेजर, थैंक यू सो मच कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और अपना कीमती समय हमें निकाल कर दिया। तो जैसा कि मैंने सर के बारे में अभी बताया आपको कि सर की अनगिनत उपलब्धियां हैं, तो शुरुआत हम सर ही से करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप टीचर हैं एट प्रेजेंट सिद्धू कानू मुर्मू स्कूल, सिद्धू कानू सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आप एचओडी हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में। ओके सर, और बताइए इसके बारे में और आपकी उपलब्धियां जो एट प्रेजेंट। हाँ, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा मैं टीचिंग लाइन को क्यों चुना। राइट सर। या एक्चुअली हम लोग के जो एंसेस्टर थे मैम, वो फार्मर्स थे। हम लोग फार्मिंग, मतलब हम लोग का बैकग्राउंड से आते हैं। तो मेरे बड़े दादाजी टीचर भी थे। और जो मेरे आइडियल हैं वो है मेरे ग्रैंडफादर श्री गौर सुंदर झा, जो इस दुनिया में भी नहीं है। लेकिन आज मैं जो भी हूँ, जो भी मुकाम पे हूँ, बस उन्हीं का ब्लेसिंग्स है। मेरी दादी है, क्योंकि जब मैं 11 दिन का था मेरे गांव में वो सुविधाएं नहीं थी और थोड़ा वीक जन्म लिया था, जैसे मेरी मम्मी वगैरह बताती है, पापा। तो वो लोग बस दुमका ले आए मुझे शहर में। मेरा गांव है जिसका नाम है गम्हरिया, जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। तो वो ले आए, तो वो लोग ही बचपन से मेरा लुक आफ्टर किए हैं। तो बीच बीच में मैं गांव जाया करता था छुट्टियों के दिन में, समर वेकेशंस में। तो मेरे बड़े दादाजी के स्कूल में जब वो पढ़ाते थे तो वो बोलते थे, तुम जो भी पढ़ते हो उन बच्चों को पढ़ाओ। ऐसे इस मजाकिया तौर पर। तो मैं भी क्या करता था, चौक लेकर जो भी पढ़ता था, जैसे टेंस वेंस जो भी हुआ, तो मैं बच्चों के साथ चर्चा करने लगता था। बच्चों में बहुत इंटरेस्ट लगा। अब उनका इंटरेस्ट देखकर मेरे अंदर एक इंटरेस्ट आ गया, एक स्पार्क मिल गया कि नो, इट्स अ वेरी फैबुलस प्रोफेशन, आई शुड गो फॉर इट। कि अगर बच्चे लोग इतने इंटरेस्ट लेते हैं, और गांव में जान रहे इंग्लिश का वैसा माहौल रहता नहीं है। तो मेरे दादाजी का एक सपना था कि मेरा कम से कम पोता जो है इंग्लिश मतलब बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए इसका। हाँ, तो मेरा गांव का भी नाम रोशन करे ये सब। तो इंग्लिश में मैंने खास करके बहुत ज़्यादा मेहनत किया अदर सब्जेक्ट के तुलना में। आई वॉज एवरेज स्टूडेंट। तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो चीज़ों को लेकर बहुत सीरियस हुआ इंग्लिश में। और फिर थोड़ा बहुत प्रयास के बाद आज मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश की ही आप एचओडी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो भी सिद्धू कानू स्कूल। जी हाँ, सिद्धू कानू सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सर, मतलब आपने क्या एज लगभग आपकी रही होगी जब आपने इसे अपना मोटिवेशन, अपना मोटिव बना लिया लाइफ का? आई थिंक आई वाज इन क्लास 6 दैट टाइम। ओह माय गॉड, वेरी यंग एज सर। मैं हाफ पैंट में था, मुझे याद है अभी भी। और उस समय ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी हुआ करती थी। उस समय बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इनहेंस नहीं था। राइट सर। ब्लैक बोर्ड हुआ करता था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये होना चाहिए। उस एज में आपने अनुभव किया कि बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं और आपने अपने दादाजी के सपने को अपना सपना बना लिया। जी। हैट्स ऑफ सर। मतलब इस तरह की जनरेशन अगर हो तो डेफिनेटली ये कहना गलत नहीं होगा कि बच्चे कामयाबी जरूर हासिल करेंगे। मैम, अगर बोला जाए कि आज अगर मैं जैसे बेसिकली महादेव का बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना करता हूँ। जी सर। तो अभी अगर मुझे मिल जाए कि दादाजी से 5 मिनट भेंट करना है या महादेव का दर्शन करना है, तो आई विल गो फॉर माई ग्रैंडफादर, बिकॉज वो महादेव से कम नहीं है। धरती में तो भगवान मेरे लिए वही थे, दादा मेरे दादी, जिन्होंने आपकी जिंदगी का मकसद आपको बताया। आज मैं उन्हीं के प्रिंसिपल्स पर चल रहा हूँ। ये सर, ये भी आपके बारे में एक बहुत चर्चित है, और जितना मैं सर के बारे में जानते हो कि सर आज अपनी लाइफ में जो भी हैं अपने ग्रैंडफादर के इंस्पिरेशन की वजह से हैं। आज इतने काबिलियत रखते हैं सर कि इन्हें ऑक्सफोर्ड में नॉमिनेट किया गया। एंड उसके अलावा भारत रत्न के ये विजेता हैं, देश रत्न सॉरी, वेरी सॉरी सर, देश रत्न के ये विजेता है सर। और उसके अलावा अनगिनत अवार्ड्स, इतने कि काउंट भी ना किया जाए, इतने कि इनकी मैम भी इन पे गुस्सा करती हैं। मैम इन द सेंस इनकी बेटा हाफ इन पे गुस्सा करती है कि कितने सारे अवार्ड्स हम रखेंगे आफ्टर ऑल।
सो यू मतलब वी कांट इवन इमेजिन कि इनकी कितनी उपलब्धियाँ हैं, इतनी ख्यातियाँ हैं, और ये सब कुछ जैसा कि सर हर अपने सेंटेंस में बताएं कि ये अपने ग्रैंडफादर की वजह से है। तो इस तरह के उसूल अगर हम अपने जीवन में बनाएं, सर आपसे ये चीज़ ज़रूर समझ में आया कि हमारी नींव मजबूत होती है हमारे पेरेंट्स, हमारे एंसेस्टर्स की वजह से, बिकॉज उनसे बेटर हमारा कोई नहीं सोच सकता है। बिल्कुल। और आप इसकी मिसाल है सर। सर आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे, ये तो हुई आपकी उपलब्धियाँ, सर आप एक ऑथर भी हैं। बिल्कुल मैम। और इसके बारे में सर हमें विस्तार से बताइए। मैं जब छोटा था तो हंसी मजाक के तौर पे शायरी किया करता था। ओके। जैसे कुछ राइमिंग्स होते थे, फिल्मी सॉन्ग्स होते थे, मैं उसे बिगाड़ा करता था। टू बी वेरी फ्रैंक, स्कूल टाइम्स की बात है? स्कूल टाइम में। ओके। तो मेरे दोस्तों को भी बहुत मतलब इंजॉय करते थे वे लोग। दे यूज्ड टू एंजॉय माय राइमिंग स्किल्स और लाइक दैट इन ए फनी वे। ओके। ठीक है, किसी के ऊपर भी शायरी वगैरह बन जाता था। तो फिर जैसे जैसे ग्रेजुअली द टाइम पास्ड, तो सोचे कि व्हाई डोंट आई यूज दिस इन ए पॉजिटिव वे। तो अगर इस चीज को अगर पॉजिटिव वे में किया जाए तो ये कविता में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये खुद से आपके अंदर ये नेचुरल। इसको आपको किसी ने प्रोवोक नहीं किया कि नहीं, यू कैन? नहीं, नो। ओके। सो आज उसी की बदौलत आप एक बहुत अच्छे पोएट हैं। जी मैम, ट्राई तो कर रहा हूँ। नहीं सर, सर आपकी पोइट्री नॉमिनेट हुई है, मतलब इतने सारे आपको अवार्ड्स मिले हैं। ऑक्सफोर्ड, जो बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। ये सबों का सपना होता है ऑक्सफोर्ड जाना। Exactly, so sir. they are supposed to give me most inspiring teacher, but because of some issues, or you can say I did not get sponsors, though I visited many places, बहुत जगह गए, सबों से गुहार किए। तो I don't know the reason behind it, but सर ये बहुत दुखद रहा। मुझे एक्चुअली पता चला कि ऑक्सफोर्ड से नॉमिनेशन होने के बावजूद yes, ma'am, बहुत सारे कारणों की वजह से। Yeah, I sought that email and evidences to all departments whom should I be sponsored by them, but unfortunately they did not do. I don't know the reason behind it, but I will try and I will surely go there. Nobody can stop me that. So very hard to digest, but मैं अपने मन की बात कहना चाहूँगी कैमरा में हमारे दर्शकों से कि भले ही आपके टैलेंट को भारत के जगह में या लोगों ने जिनसे आपने कहा उन्होंने नहीं पहचाना, इसमें आपकी लॉस नहीं हुई है सर। जो टैलेंट आपका है वो रहेगा डे बाय डे और निखरेगा ही। लॉस हुआ हमारे इंडिया का कि इंडिया से अगर कोई नॉमिनेट होता है इतने बड़े भारत में, करोड़ों की आबादी में, मात्र एक इंसान, वो भी हमारे दुमका से, और वो शायद कुछ ऐसी चीज़ों से कि जिसके बारे में जिक्र नहीं कर सकते हम कैमरा पर या कभी भी, लेकिन ऐसा हुआ तो ये नाइंसाफ़ी है। और ये हम सबों के लिए दुखद बात है कि दुमका से एक ऐसा जेम जिसको ऑक्सफोर्ड जाने का मौका मिलता और किसी रीजंस की वजह से आप नहीं जा पाए। बट सर वी रियली विश, मैं, हमारे दर्शक, आपके जितने भी वेल विशर्स है, वी रियली प्रे, वी रियली विश कि सर कमिंग ईयर में डेफिनेटली आप फिर से नॉमिनेट हो, एंड दिस टाइम वी वांट टू सी यू देयर। दिस टाइम वी डेफिनेटली वांट टू सी यू। I will surely go and represent my nation. I promise you all. Thank you so much, sir. Because I know that plenty of wishes and blessings are with me. That works. Exactly, sir. इतनी छोटी एज में, आज सर की एज सच बताऊं तो मेरे से भी कम है, एंड उसके बावजूद सर ने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं। इतना टैलेंट किसी के अंदर अगर हो तो वर्ड्स नहीं है मेरे पास कहने के लिए, लेकिन इस टैलेंट को सर आप कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं? मैम, जैसे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, कोई रिक्वेस्ट करता है, मेरा भी फ्रेंड भी या वगैरह कि प्लीज़ कंपोज वन पोएम इन हिंदी और इंग्लिश, तो विदाउट डिले आई एम हैबिचुअल नाउ, आई कैन राइट सोनेट विद इन 5 to 7 minutes. तो ये सब लिखते रहता हूँ, हैबिट हो गया है मतलब लिखने का। जी सर। और लिखना मुझे बहुत पसंद है। टीचिंग इज़ माय पैशन ऑल्सो। आपकी टीचिंग में एक खासियत है सर कि सर मतलब टीचिंग के साथ साथ स्किल्स को इम्प्रूव करने में और स्पेशली बच्चों में इंटरेस्ट जगाने के लिए आप बहुत फेमस हैं। या बीइंग अ टीचर मैम, वी शुड नॉट टीच फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। राइट सर। मेरे ख्याल से हम लोग को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स का एग्जांपल्स लेना चाहिए। बहुत सारा इलस्ट्रेशन, इस चीज़ के लिए आपको अवार्ड भी दिया गया है। या मैम, इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर्स के द्वारा बेस्ट टीचर अवार्ड मिला हुआ है मुझे मैम, बच्चों में पढ़ाई का इंटरेस्ट बना के रखने के लिए। यस मैम। तो ये तो एक ऐसा टाइटल है जिसके बारे में हम हमारे बचपन में कल्पना किया मेरे दादाजी बोलते थे, यू डू योर वर्क एंड जस्ट लीव द रेस्ट, दैट गॉड विल डू द बेस्ट, तो यही प्रिंसिपल्स मैंने ऑब्जर्व किया है कि इट वर्क्स। बहुत सही बात है ये। मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, मस्ट पार्टिसिपेट, डोंट एस्केप। भागना दो तरह से होता है, एक होता है पार्टिसिपेट, भाग लेना, एक होता है एस्केप, भाग जाना। तो जो पार्टिसिपेट करता है वो आगे जाता है और जो एस्केप करता है वो पीछे रह जाता है। ओके, इंग्लिश में भले दो अलग वर्ड्स हैं, हिंदी में तो दोनों एक सेम ही है। यस मैम। तो बस वही, बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं आगे जाते हैं। डोंट थिंक फॉर लूजिंग एंड विनिंग, जस्ट योर पार्टिसिपेशन मैटर्स। आप उससे बहुत कुछ सीखते हो, इवन फेल्योर भी मिलता है तो सीखो,
डोंट पार्टिसिपेट दैट नो मुझे फर्स्ट करना है, सेकंड करना है, थर्ड करना है, ये व्यू नहीं रखना है, बस पार्टिसिपेट करना है, उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड वो खुद आ जाता है। नहीं भी आया तो आप उससे चीज़ों को सीखते हो आप, ये डैम श्योर हूँ मैं। एटलीस्ट टैलेंट तो आपका इम्प्रूव होता है, बिल्कुल अनुभव बढ़ता बिल्कुल है। बिल्कुल। यहाँ तक कि विराट कोहली भी इतना महान क्रिकेटर है, लेकिन वो मैच खेलने के पहले नेट प्रैक्टिस करता है मैम, ताकि वो बेहतर खेलना सीखे। अगर वो उसके अंदर ये आ जाए कि नहीं मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, आई डोंट नीड प्रैक्टिस एंड लाइक दैट, तो वो गलतफहमी में है। इसीलिए लिखना चाहिए आपको, या प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दीस प्रोवर्ब्स आर rightly said by some of the intellectuals and scholars. आपके भी बहुत सारे प्रोवर्ब्स हैं सर, जिसमें से एक पेन से रिलेटेड है सर। प्लीज हमारे दर्शकों से क्या प्रोवर्ब्स? मैं अपने बच्चों को सबको बताता हूँ कि द पेन हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। द पेन हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। आप अगर कोई औजार उठा लेते हैं, बंदूक उठाएं, तलवार उठाएं, छुरी उठाएं, ये काम नहीं आता है मैम। आपका काम आएगा कलम, जो बढ़िया बढ़िया आदमी लोगों को झुका देता है, गलत से आपको रोक देता है करने से और सही का रास्ता दिखाता है। एक कोटेशन मैंने एजुकेशन पे लिखा है, ये मेरा लाइन है, लाइफ हैज बीन गिफ्टेड टू अस टू लर्न, नॉलेज इज द ओनली थिंग टू अर्न। हमें कमाना सिर्फ पैसा नहीं, हम लोग को नॉलेज को जितना ज्यादा अर्न कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप उसको गेन कर सकते हैं। यहाँ अर्निंग का मतलब है जितना आप ग्रैब करेंगे खुद के अंदर, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को लेकर, डिफरेंट सिचुएशंस को टैकल कर कर, ओवरकम कर कर अगर आप करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप खुद सेल्फ स्टीम आपका इंकरेज हो जाता है। सर जहाँ तक मैं जानती हूँ सीखने की कोई उम्र नहीं। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस अंटिल वी डाई, द लास्ट ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ लर्निंग कंटिन्यू रहता है। और सर लर्निंग के लिए जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ अनुभवी टीचर्स ही मिले, एक छोटे बच्चे से भी बहुत बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी मैम अगर कोई बच्चों को पढ़ाता हूँ, कुछ नया वर्ड मुझे मिल जाता है, आई कॉर्डियली एक्सेप्ट दोज वर्ड्स कि एंड आई थैंक द स्टूडेंट्स कि आपके कारण मुझे एक नया वर्ड मिला। राइट सर। तो सीखने का कोई और किसी में शर्म नहीं होना चाहिए। बच्चे भी कोई नया वर्ड यूज़ किए या कुछ नया फ्रेज यूज़ कर दिए तो आप उससे अनफेमिलियर हो तो आप भी सीख रहे हो, तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी इन्हेंस हो रहा है इस प्रकार। राइट सर। सर आपके अनुभव तो बहुत खूबसूरत है सर। उसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप CBSE रिसोर्स पर्सन, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी आई टेक वेरियस सेमिनार्स इन नेशनल लेवल। आई गो फॉर बीइंग अ रिसोर्स पर्सन। आई बहुत गो बड़ा पद, ये बहुत बड़ा ओहदा है। डिफरेंट बिग स्कूल्स आई गो एंड टेक सेमिनार्स ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में। And now recently in 2023 I became international educator as well, where 23 countries delegates came, BC, dean of different universities, they came different countries, yeah, different America, Russia, Germany, Poland, Cyprus, many more. तो उन सभी 23 कंट्रीज के डेलीगेट्स ने मेरे एजुकेशनल स्ट्रेटजीज को पसंद किया, जो मैंने प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी कॉलेजिएट लेवल तक का लिखा है कि नो इट्स that it can be implemented for the educational perspective। उन्होंने मुझे इसके लिए सम्मान भी दिया और IIT न्यू दिल्ली के द्वारा ये स्पॉन्सर था। तो सर क्या ये चीज़ अभी तक सिर्फ पेपर में है कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुकी है? No, I'm working, ma'am. I'm working। और बहुत Not सारे only you, sir, मतलब जैसे आपको ये जो टैलेंट है आपके अंदर में, क्या इस टैलेंट को यूज करते हुए हमारी स्कूल्स जितनी भी हैं, जो जिसके आप रिसोर्स पर्सन भी हैं, तो इसमें तो फॉर्चुनेट वो बोलूंगा मैं अभी जहाँ भी जा रहा हूँ ट्रेनिंग देने, जी सर, तो वहाँ तो ये चर्चा होती ही है। क्या उस पे काम शुरू हो चुका है? बिल्कुल, बहुत सारे स्ट्रेटजीज को लोग इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं। सर काफी टाइम से हम लोग सुन रहे हैं, सालों से इनफैक्ट, कि एजुकेशन पॉलिसी बदली जाएगी। जी जी जी। जो हम लोग इतने सालों से पढ़ रहे हैं, जिसकी जरूरत भी नहीं है, जो हमने हमारे समय में पढ़ा, हिस्ट्री में वही पढ़ रहे हैं, सिविक्स में वही पढ़ रहे हैं, सब कुछ, और टाइम के साथ साथ वो चेंज होना चाहिए। बिल्कुल, विद द पैसेज ऑफ टाइम द दैट एजुकेशनल सिनेरियो शुड बी चेंज मैम। तो थोड़ा सा मोनोटोनस ना हो, आप थोड़ा इंटरेस्ट जगाओ और उसके साथ कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज सिलेबस भी चेंज करो, टाइम के साथ साथ चेंज करना होगा। जैसे मैम देखिए, ट्रेडिशनल ग्रामर में अगर विल का यूज करें तो ठीक है, वो फ्यूचर टेंस में लगता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में, और सेल लगता था आई और वी के साथ, लेकिन विल आजकल यूनिवर्सल हो गया, आप आई और वी के साथ भी लगाते हो। तो उसमें मैंने एक लाइन लिखा है जैसे, विल इज विल्ड बाय आवर विल। ओह माय गॉड। तो ये क्या हो गया कि बच्चों को अगर थोड़ा आप ऐसे डेफिनेशन वगैरह प्रोवाइड करते हो विद एग्जांपल्स, तो बच्चे में भी एक क्यूरियोसिटी आ जाता है इन चीज़ों को सीखने के लिए। सर मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है सीखने की मेरी भी उम्र अभी तक गई तो नहीं जैसे खिलाड़ी लोग खेलते हैं तो हम लोग भी खेल सकते हैं वर्ड्स के साथ, फ्रेजेस के साथ, उसके साथ अगर खेलने लगे, मैथ्स में नंबर्स के साथ, इंग्लिश में वर्ड्स के साथ खेलने लगे, तो पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्टिंग। मैं अपने बच्चों को इंकरेज करता हूँ मैम कि राइटिंग सेक्शन को इंक्रीज करने का। ओके, ठीक है। लिटरेचर क्या होता है कि मैम क्लास वाइज वो चेंज हो जाता है, आज ये कहानी पढ़ रहे हैं आप 11 में, 12 में कुछ और है, 10 में कुछ और है, लेकिन ग्रामर सेम रहता है।
तो उसमें भी रेक्टिफाइड वर्जन में आपको पढ़ना है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जितना लेंगे, वोकेबलरी जितना इनहेंस करेंगे तो आपको लैंग्वेज में उतना ही अच्छा पकड़ होता है। और ऐसे भी आप लिखता है 6 से PhD तक में मैम, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन योर ओन वर्ड्स। परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में, अपने शब्दों में उत्तर तो ये क्यों? क्योंकि दे डोंट एक्सपेक्ट द रोट अप मेमोरी लर्निंग, यू नो। बहुत कोई रट के, यहाँ तक कि मैंने सुना है कि मैथ्स का भी थ्योरम वगैरह स्टेप वाइज वो रट लेते हैं। नो, दे शुड नॉट डू दिस। आप प्रैक्टिकल आज पे लीजिए, बहुत सारा आंसर। जैसे मान लीजिए एक है एग्जांपल, मनीषा लव स्वीट्स, कोई चैप्टर आपने पढ़ा तो उसका आंसर का कंक्लूजन ये मनीषा लव स्वीट्स। तो अब बहुत सारा तरीका है। मनीषा इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, राइट। मनीषा कैन नॉट लिव विदाउट स्वीट्स, स्वीट्स आर द वीकनेस ऑफ मनीषा, समझे? राइट सर। सो दीज आर मेनी वेज। तो ये सब आंसर्स एग्जामिनर भी जो है ना एक्सपेक्ट करते हैं अपने ओन वर्ड्स में आप। हाँ, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, एक ही चीज को रट लेते हैं और उसमें टाइम भी किल हो रहा है। तो व्हाई डोंट वी यूज ग्रामर ओनली? जैसे अमित एट स्वीट्स, तो आप इसको पैसिव वॉइस में लिखो, स्वीट्स वर रिटन बाय अमित, चीज तो वही है, राइट, घुमा के हुआ, तो डिफरेंट भी आंसर मिल गया। लेकिन यहाँ पे अमित एट स्वीट्स ही कंटिन्यू चल रहा है। दिस द प्रॉब्लम। राम गोज टू स्कूल, बस वो वहीं पे अटके हुए हैं। तो बस वही चीज है मैम, थोड़ा चेंजेस जरूरी होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और समय के साथ खुद को अपग्रेड भी करना चाहिए लोगों को। इसीलिए स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाना कितना जरूरी है। आई विश काश मैं छोटा बच्चा होती और मुझे ऐसा टीचर मिलता बिकॉज हमारे समय में सर एजुकेशन इतनी ज्यादा एडवांस्ड नहीं थी। आई कैन अंडरस्टैंड मैम, टीचिंग हमने तो हाँ, आप मतलब वी ऑलमोस्ट शेयर सेम एज, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट स्टिल एजुकेशन हमारे समय का उतना डेवलप नहीं था। यस मैम। और रिपीटेड चीजें हम पढ़ते थे। मेरे दादाजी जो आइडियल है, मैंने आपको बताया अभी, वो मिशन स्कूल के प्रोडक्ट है, एंड ही वाज हैविंग कमांड्स इन ऑल रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स दैट टाइम। मिशन स्कूल प्रोडक्ट अंग्रेजों के। यस सर। तो समझिए वो खुद मुझे भी पढ़ाया करते थे। ही इज माय गुरु ओनली, ही इज माय मेंटर, व्हाटएवर यू से, एवरीथिंग। आई थिंक बिकॉज़ आप उनको अगर लॉर्ड शिवा के इक्वल रखते हैं और उनसे भी अपग्रेडेड रखते हैं, तो डेफिनेटली, क्योंकि धरती में भगवान तो वही लोग हैं। बोलते हैं ना भगवान नहीं दिखाई देते हैं, बिल्कुल दिखा देते हैं। आप दादा से मिल लो, दादी से मिल लो, आप कितना भी टायर्ड हो, कितना भी मेंटली डिस्टर्ब हो मैम, आप उनका चरण स्पर्श कर लो। सिर्फ अभी दादी से मिल लेता हूँ, मन खुश हो जाता है। माँ बाप से मिल लेता हूँ, मन खुश हो जाता है। तो चलो भाई, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिल जाता है। तो ऐसा ही होता है। पेरेंट्स जो ब्लेस्ड होते हैं उन्हीं को पेरेंट्स मिलते हैं सर। मैम थैंक यू सो मच सर इसके लिए। सर आगे मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। सिद्धू कान्हू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तो आप अभी हैं, इसके पहले सर आपने शुरुआत कहाँ से की? जी मैं आपको बताता हूँ। मैं कोचिंग लिया करता था। मैं मतलब घर में मेरे पास बच्चे आते थे एंड आई यूज्ड टू टीच देम। किस एज से? मैं एक्चुअली बहुत क्यूरियस हूँ बिकॉज़ अब बहुत छोटी एज से आपने ये सब शुरू कर दिया है। 10 to 12 एज। 10 to 12 क्लास और इयर्स? नहीं, आई वाज ऑफ 10 to 12 इयर्स। 10 साल का बच्चा किसी को पढ़ा रहा है क्या? तो मेरी दादी दादा भी जानते हैं, बच्चे बहुत सारे लोकेलिटी के आते थे। अमित तुम कैसे पढ़ते हो? खास करके इंग्लिश के लिए मैम, इंग्लिश SST वगैरह ये सब। क्योंकि मैथ्स वगैरह वो लोग खुद पढ़ लेते थे या टीचिंग लोग को गाइड कर देते थे कोई। तो ये डिस्कशन में भी हम लोग को मतलब मजा आता था, पढ़ाते थे। तो बच्चा लोग भी आके पढ़ता था, कोई चैप्टर हुआ उसको मैंने पढ़ा दिया, जो जूनियर क्लास का है, यहाँ तक कि सीनियर को भी। जब आप 10 में हो, 10 साल के हो, सॉरी, आप जब 10 साल के हो तो और कितने जूनियर बच्चों को आप पढ़ाते थे? आता था मैम, हम उम्र के भी मेरे मेट्स थे। एक तो हो गया हम उम्र के साथ, हो गया ग्रुप स्टडी। वो ग्रुप और जो जूनियर थे, जैसे माने कितने छोटे, जैसे मेरे दोस्त के भाई बहन छोटे हैं वो लोग 6-7 साल के। जी जी। माय गॉड, 10 साल का बच्चा। बस एक मतलब एक आपको टाइम स्पेंड करना है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है पढ़ के। भाई आप जो खेल कूद में इतना समय दे रहे हो वो भी दो, लेकिन पढ़ाई में आप भैया से पूछ लो जाके। तो पेरेंट्स लोग भी लोकेलिटी के भेज देते थे कि जाओ अमित भैया के पास पढ़ो। तो परेशान माँ बाप क्या करेंगे। उसके बाद प्रोफेशनली टैग हुआ मैं जब 10th पास आउट हुआ। उसके बाद डिग्रियां तभी मायने नहीं रखती थी मैम। ठीक है, तो स्कूल में तभी BEd वगैरह की जरूरत नहीं, बस आप पढ़ाओ। क्लास 10 के बाद आपने स्कूल ज्वाइन कर लिया पढ़ाने के लिए? बिल्कुल मैम, खुद भी पढ़ रहे थे और पढ़ा भी रहे थे मैम। उसके बाद मैंने +2 के बाद फुल फ्लेज्ड स्कूल मतलब ज्वाइन कर लिया। सर ये सब कुछ दुमका में ही किया? सारा दुमका से मैम। वेस्टर्न इंग्लिश स्कूल है। शुरुआत कहाँ से की? वेस्टर्न इंग्लिश। जब आपने 10 से पास आउट किया? +2 के बाद वेस्टर्न गया मैम। उससे पहले एक छोटा स्कूल था, अभी बंद हो चुका है। ओके सर। इसीलिए तो उसके बाद मैं +2 के बाद वेस्टर्न इंग्लिश स्कूल में क्लास भी करता था, SP कॉलेज में इंटर। आप पढ़ाई खुद कर रहे थे SP कॉलेज से और आप वेस्टर्न स्कूल में पढ़ा रहे थे? जी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया इंग्लिश ऑनर्स से SP कॉलेज से ही, SKM यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। तो मैं फिर वेस्टर्न में ही टीचर था एंड द डायरेक्टर हेल्प मी वेरी मच। वो अलाउ करते थे क्लास के लिए, मैनेज कर देने के लिए। बिल्कुल, यू गो फॉर इट। हाँ, उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स भी किया, PGDRD किया, PGDC किया, इंग्लिश से मास्टर्स किया है। तो दिल्ली में भी गया मैं, दिल्ली में भी मास्टर्स किया। फिर सोवियत यूनिवर्सिटी से इंग्लिश से MA किया, फिर बेंगलोर से B.Ed किया। और जहाँ जहाँ मैं गया मैं वहाँ पे पढ़ाता जरूर था स्कूल में।
ओके। हाँ, तभी बिल्कुल डिग्री मायने नहीं रखता था। टीचिंग एक्सपीरियंस बेसिस पे भी हो जाए, हैविंग लो सैलरी, इट वाज नॉट फॉर द सेक ऑफ प्रोफेशनल। ओके, पॉकेट मनी हो जाता बस था। आपका अर्निंग हो जाता था, आप सीख रहे हो, जो वो मोटिव रहता था। और इन्वॉल्व हो, हर समय पढ़ाई में इन्वॉल्व हो, तो दिमाग बिल्कुल। इधर उधर तो आप भागेगा खुद ही भी नहीं। पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे, तो आप गलत संगत चुन भी नहीं सकते। ये मेरी दादी का बुद्धि था मैम, ओके। कि वो मेरे दोस्तों के साथ मुझे देख ली ऐसे कि घूम रहा है फिर रहा है, ये शायद वो गलत रास्ता ना पकड़ ले। हालांकि मेरे सभी दोस्त बहुत अच्छे हैं, अभी भी मैं उसका नाम लेता हूँ, सभी बहुत ऊंचे मुकाम पर भी हैं। अब वो लोग मेरा भी बहुत तारीफ करते हैं जब हम लोग मिलते हैं, बहुत कम मिलना जुलना होता है। जी सर। तो ऐसे ही मैं चलता गया और आगे बढ़ा मैम, चल रहा है ऐसे ही। नहीं सर, ये चल नहीं रहा है। इट्स अमेजिंग कि उस एज में आपकी दादी ने आपको गाइड किया, आपने दादी मंशा बोली कि बनाया। तुम स्कूल ज्वाइन कर लो, थोड़ा टाइम तुम्हारा स्पेंड हो जैसे जाएगा। आपने 12 पास आउट किया, आपने बिल्कुल। स्कूलिंग मतलब 12 के बाद से अभी तक मैं स्कूल में ही हूँ मैम, डिफरेंट स्कूल्स में हूँ। कौन कौन से स्कूल से जैसे सर वेस्टर्न इंग्लिश स्कूल से शुरुआत किया। ओके। उसके बाद मैम दिल्ली में गए, डीपीएस में पढ़ाए। उसके बाद मैं बेंगलोर में सेंट पॉल बीएड कॉलेज है, वहाँ पे भी +2 के स्कूल में बच्चों को जब पढ़ाया। तक आप पढ़ते रहे आपने वहाँ पढ़ाई पढ़ाया? भी, हाँ, कोचिंग भी लिया करता था वहाँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे आया दुमका, आफ्टर टेकिंग माई बीएड डिग्री। उसके बाद मैंने साइटेक एकेडमी है यहाँ पे, +2 साइटेक एकेडमी, वहाँ 2 साल मैंने सेवा दी। उसके बाद फिर सेक्रेड हार्ट स्कूल, सेक्रेड हार्ट में यस, आई यू नो दैट टॉट देयर 7 years, वहाँ पे भी इंग्लिश के एचओडी थे। अब उसके बाद सिद्धू कानू सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सर ये स्कूल्स चेंज करने के रीजन दुमका में, बाहर तो चलिए आप शहर बदला तो स्कूल्स बदले। व्हाट आई वुड से कि सिचुएशन भी बदला और थोड़ा सा आपको और भी स्टेप वाइज आगे बढ़ने के लिए भी अपग्रेड होने के लिए भी। और जैसे आप टीजीटी थे, पीजीटी में कन्वर्ट हुए, ये सब भी होता है। टीजीटी मीन्स आप 10 तक के पढ़ा सकते हो। ओके। और पीजीटी मतलब हो गया +2 तक के पढ़ा सकते हो। हालांकि मेरा एक कोचिंग है मैम यहाँ पे, जो ये 18 साल से चल रहा है, गरीब बच्चों के लिए खास करके है। जी सर, मैं इस पे ज़रूर आती हूँ। आप फ्री में ट्यूशंस पढ़ाते हैं बच्चों को? जी मैम, गरीब बच्चों को, जो मतलब असमर्थ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कोई किसान का बच्चा है, कोई कॉबलर का बेटी है, कोई वेजिटेबल सेलर है, उनका बेटा है, लाइक दैट, यू नो, विथ एविडेंस। वो लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे, वो लोग 18 सालों से 18 सालों से मैंने अब तक जहाँ भी रहा, ये मतलब यहाँ तो जो आप ट्यूशंस करा रहे हैं सर, इतने सालों का आपका अनुभव है, बहुत सारे बच्चों ने तो अपना भविष्य बना लिया होगा। बिल्कुल मैम, बहुत सारे हैं जो जिसपे अभी हम लोग को बीइंग ए टीचर प्राउड फील होता है। जैसे सर? जब भी कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई आईएएस है, कोई बैंकिंग में, या बहुत सारे सेक्टर्स है, कोई फिल्मी दुनिया को चुना, कोई जर्नलिज्म को चुना, कोई सीए है, बहुत सारा है जो है। अभी भी मुलाकात होती है गुरु को, में है सर। बिल्कुल, गुरु को कोई नहीं भूल सकता है। सोशल मीडिया भी खास करके ऐसे गुरु को जिसने उनके टफ टाइम आज मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं जब भी मैं अपने गुरु को देखता हूँ, अगर पॉसिबल होता है रोक के उनका चरण स्पर्श जरूर लेता हूँ, क्योंकि आज जो भी हूँ उन्हीं का ब्लेसिंग्स है। गुरु और मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, बिल्कुल मैं बच्चों को भी बताता हूँ कि माँ बाप के बाद गुरु ही होते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं, आपको इन्हेंस करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। कभी नहीं भूलना चाहिए अपने गुरु को। जैसे मैं भी अपना सभी गुरु मुझे याद है आज भी, और मैं टीचर्स डे हुआ वगैरह इस स्पेशल ओकेजन में सभी के लिए प्रार्थना भी करता हूँ कि भगवान करे वैसा ही गुरु सबों को मिले, बस ऐसे। सो दर्शकों, आपके सामने एक बहुत ही एलिजिबल, बहुत ही ज़्यादा, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए, एक ऐसे टीचर हैं जो बच्चों को फ्री में भी पढ़ाते हैं, जो असमर्थ हैं। जो समर्थ है डेफिनेटली आप फीस देकर कीजिए। गुरु दक्षिणा नाम की जो प्रथा हमारे पूर्वजों ने बनाई है, बिल्कुल सही बनाई है। बावजूद उसके आप लोग सर से अनुभव ले सकते हैं। आई पर्सनली फील सर अगर इस एपिसोड को देख के कुछ बच्चे आपसे अगर जुड़ना चाहें, या ऑफ कोर्स दे कैन, एंड आई प्रॉमिस देम दैट इन माय फ्री टाइम आई विल श्योरली रिप्लाई। सर आप ऑनलाइन भी क्लासेस देते हैं बच्चों को जो दूर हैं, जो नहीं जुड़ सकते? पहले लिया करता था मैम, लेकिन अभी टाइम का थोड़ा स्कार्सिटी हो जाता है। मेरा बुक भी पब्लिश होने वाला है बहुत सारा। राइट सर, मैं इस पे भी उस पे भी मैं आर्टिकल्स वगैरह, पोएट्रीज, एंथोलॉजीज में लिख रहा हूँ मैम, उस पे काम चल रही है। बहुत दिनों से काम चल रही है। ऑब्वियसली सर, बुक लिखना इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। मैं वेटिंग पार्ट में, तो उसके लिए भी थोड़ा समय देना पड़ता है। तो वो बुक भी बच्चों को बहुत हेल्प करेगा, सिर्फ बच्चों को नहीं, बहुत सारे लोग। किस टॉपिक पर आपकी बुक आ रही है? ये पोएट्रीज होंगे, कोटेशंस होंगे, शॉर्ट स्टोरीज होंगे, एसेज होंगे, इंग्लिश में और हिंदी में भी है मैम। तो सर ये सब बुक्स जो आपकी बुक आने वाली हैं, ये कब तक पब्लिश हो रही है? मोस्ट प्रोबेबली दिस ईयर लास्ट तक मैं सोच रहा हूँ कि तो वो क्या बहुत सारे पब्लिशर्स मुझ पे टच पे हैं मेरे से। ओके सर। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप मेरे पब्लिकेशन में
ये पब्लिश करो लाइक सिलेक्ट हो गया सर आपका? क्या आपको किस वो लोग भी फ्री publication में, जाना है? क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी वो दे रहे हैं फ्री सर ऑक्सफोर्ड नॉमिनेटेड से अगर कोई पैसा लेता है तो धिक्कार है उस पर। सो श्योरली आई विल चूज द बेस्ट वन। सभी बेस्ट हैं, लेकिन उसमें से एक को तो चुनना ही होगा। डेफिनेटली सर, मतलब आप जिसमें जाइएगा वो आप ही बेस्ट हो जाएगा। ट्राइंग फॉर दैट। नहीं सर, डेफिनेटली यू विल। सर क्या ये वाली बुक स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी या फिर जस्ट ऐसी पब्लिकेशन? डेफिनेटली सम ऑफ द स्टोरीज विल श्योरली इंस्पायर द स्टूडेंट्स कि कोई लोग छोटा नहीं होता है। छोटा पंछी भी आसमान में उड़ सकता है, ऊंचा उड़ान ले सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ईगल ही सिर्फ हाई उड़ान ले सकता है, स्पैरोज वगैरह भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है, बस आपको सोच ऊंचा को रखना है। मेरे ख्याल से ये स्टोरीज जो है उन लोगों को बहुत मोटिवेट करेगा, और डेफिनेटली बीइंग ए सीबीएसई रिसोर्स पर्सन, सीबीएसई स्कूल्स तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए उन लोगों को, वो जब जानेंगे कि ये रिलीज हुआ है। और अभी रिसेंटली मैंने सीबीएसई में एक और क्वालिफाई किया है, टॉट, वो टीचर्स ऑफ ट्रेनिंग है। ओके। हाँ, टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी एक अलग बनाया था, जो उसको भी मैंने क्वालिफाई किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली कि सीबीएसई माने टीचर्स ट्रेनिंग के आप हेड होंगे उसमें से, जैसे हम लोग कुछ टीचर्स का सिलेक्शन होता है उसमें, तो उसमें मैं भी हूँ, तो उसमें भी इनहेंस होगा। तो बच्चे डेफिनेटली बुक को लाइक करेंगे, सीबीएसई को रन करना चाहिए। टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रीड योर बुक। ऑफ कोर्स मैम, सर फॉर एवरीवन। पोइट्रीज बहुत अच्छी लिखते हैं। मैंने आपकी पोइट्री स्पेशली हमारे इसी चैनल के एक एपिसोड में सर की बेटर हाफ आ चुकी है, मिसेस प्रियांशु केसरी जी, और उन्होंने इनकी एक काफ़ी रिनाउंड कविता रिसाइट की थी, भ्रूण हत्या पर थी जो, सो काफ़ी टचिंग थी वो। एंड प्लीज़ उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप उसे सुनिए, उस एपिसोड को देखिए। मैम ने सर के बारे में, सर ने जो कविता लिखी है उसे बहुत अच्छे सुंदर ढंग से समझाया है हमें। आई विल शेयर माय वीडियो आल्सो मैम ऑफ दैट पोएट्री व्हिच आई रिसाइटेड। मेरे पास है वो वीडियो भी दे दूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे दर्शक देख पाएंगे उसे। बिल्कुल मैम। और सर आपकी पहली कविता क्या आपको याद है? यस मैम, मुझे याद है, वो हिंदी में था, किसान की खोई पहचान। जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, जो बेसिकली आपका बैकग्राउंड हम लोग का एंसेस्ट्रल है, तो मैम उसको तो भूल नहीं सकता। किसानों के प्रति मुझे, आपकी पहली कविता उसी टॉपिक पे रही? बिल्कुल मैम, क्योंकि मेरे दादाजी बताते थे कि उनके पापा लोग कितना स्ट्रगल करते थे, पैरों में चप्पल नहीं हुआ करता था, हाफ पैंट होता था, बहुत लिमिटेड सोर्सेज थे जाने आने का। तो ये स्ट्रगल जो है ना मुझे इंस्पायर किया। तो मैम हम लोग प्रॉस्पेरस फैमिली के रहते हुए भी डाउन टू अर्थ ही रहे। My father gifted me bike on the on my birthday when I passed +2, but I did not accept because वो पापा बोल दिए कि अब तो तुम घूमते रहेगा, फिरते रहेगा, दोस्तों के साथ ये करोगे वो करोगे। Then I returned back in the key कि I promise you father that कि जब तक मेरा खुद का बाइक नहीं होगा ये बाइक छुएंगे भी नहीं। और मैंने आज तक वो छुआ नहीं। तो शायद वो ब्लेसिंग्स ही था जो मुझे गाइड किया कि भटक ना जाओ, इसलिए कोई मौका ही नहीं मिला भटकने का। I used to do cycling for my graduation level, till graduation I did cycling only. सर ऐसा नहीं है, लोग बच्चों को इंस्पिरेशन मिलती है, पेरेंट्स लोग समझाते भी हैं, बट ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको गलत रास्ता नहीं चुनना। ताकि ये पेरेंट्स को ना लगे कि भटक गया है। सच में अगर ऐसा है, I am not here to, I did not ask you bike or like that. बस डियर व्यूअर्स, प्लीज सिर्फ सुनिए नहीं, इसे समझिए भी और अपने ज़िंदगी में अप्लाई भी कीजिए। एक ऐसे गेस्ट हैं आज हमारे पास में जिनको आप कैमरा में देख पा रहे हैं, इनके वीडियो, इनके अनुभव सुन पा रहे हैं। आज के समय में भी इतना स्वाभिमानी होना लगभग असंभव है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, जिसके एग्जाम्पल है हमारे अमित सर। वो टू यू सर। सर आपकी पहली कविता। सो द टाइटल ऑफ द पोएम इज किसान की खोई पहचान। जी सर। मैम आपको पता होना चाहिए कि आज भी किसान जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। ये पेपर्स में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी फैसिलिटीज वगैरह मिलता है, लेकिन स्टिल देयर इज सम मिजरीज, ग्राउंड लेवल पे नहीं है सर। उसी बेसिस पे मैंने लिखा है किसान की खोई पहचान। जिस देश की है पहचान, जय जवान जय किसान, दुर्भाग्य से उन्हीं पर नहीं किसी का ध्यान। कहने को तो है हमारा देश समृद्ध और महान, किस्मत के मारे हैं हमारे अन्नदाता और उनकी पहचान। कर्ज में डूबे करते वो आत्मदाह और अपने परिवार का बलिदान, जिनके बच्चे भी भूखे सोते कोई नहीं करता उन पर एहसान। जो इस धरातल को बनाते हरा भरा और बढ़ाते इसकी सौंदर्य व शान, लेकिन उनके परिवार पर ही आती विपत्ति और संकट में जाती जान। दिन भर मेहनत कर खेतों में उगाते गेहूं गन्ना दाल और धान, प्राकृतिक आपदा और जमींदारों के कर्ज तले जिंदगी बन जाती है शमशान। फटे चिटे वस्त्रों में बासी रोटी खाकर करते गुजारा रहकर अनजान,
चिंता और कष्टों को भी सहते हैं, आधी जिंदगी और बन जाता तूफान। कोई तो समझे इनकी वेदना और बांटे सुख दुख और अपना ज्ञान। इज्जत करो उनकी, बचाओ उनकी जान, फिर होगा खुद पर अभिमान। कर्ज तो हमें अदा करनी चाहिए उनकी, उनको समृद्ध बनाकर मत हो हैरान। उन्हीं के कारण हम खाते हैं, ना मिटने दो उनका नामो निशान। चलो उठो और कदम बढ़ाओ, उनको देने शिक्षा, धन और जरूरत का सामान। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मदद करने को कहता हमारा वेद और कुरान। ध्यान रहे, अगर किसान नहीं तो अन्न नहीं, गुम ना होने दो उन्हें, करो उनका सम्मान, तब जाकर सही मायने में होगा जय जवान जय किसान। ये था मैम। I'm completely speechless sir. Goosebumps हो रहे हैं frankly speaking. ये एक्चुअली मैम फीलिंग है, मैंने छोटे से ही देखा है, दादाजी भी कहानी सुनाया करते थे। सिंपल वर्ड्स में, एकदम सिंपल वर्ड्स में, दादाजी भी बोलते थे कि सिंप्लिसिटी में ही सब कुछ है। और उसमें आपने किसान की वेदना जो एक्चुअल में दुर्भाग्यवश आज भी दिखने को मिलता है, किस तरह ये लोग आत्महत्या कर लेते हैं। और वाकई में सर इनकी वजह से हम इतनी प्रॉस्पेरस लाइफ जीते हैं, पर इनकी लाइफ मिजरेबल है सर। और कोई भी किसान कोई आत्मदाह वगैरह या कुछ कर लेता है, कोई नहीं करना चाहेगा सर बिना मजबूरी के। अगर मुझे ये न्यूज़ में मिल जाता है, मैं सुन लेता हूँ मैम, तो मतलब उस दिन मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, मतलब संभालना खुद को। ऐसा लगता है मेरे ही परिवार में किसी का कुछ हो गया। ये हम हर एक देशवासी का कर्तव्य है कि कोई भी किसान कभी आत्महत्या ना करे किसी भी चीज की कमी की वजह से। बिल्कुल नहीं। वो जो सहता है, हम एक दिन धूप में नहीं रह पाते हैं, पर वो खेत करता है। हम बारिश में बाहर नहीं निकलते हैं, वो उस पानी के अंदर रह करके खेती करता है। क्या कुछ नहीं सहता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम इस वेदना को जब सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, आज सर की कविता से हमने सुना, उस समय फील होता है, बट हम एक्चुअली इस चीज़ पे कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके बारे में अगर वाकई में बढ़ चढ़कर हम हिस्सा लें तो डेफिनेटली सर ये जो वेदनाएं हैं ये काफी। तो ये भी बोलते हैं, मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो भी समृद्ध हैं, थोड़ा बहुत कलेक्ट करके अपने लोकेलिटी में किसानों को नेगेटिव फीलिंग ना आने दें। आप जितना कोऑपरेट करेंगे वो उतना है, क्योंकि उनके कारण ही हम लोग खाते पीते हैं। बिल्कुल आज जिंदा भी हैं तो उन्हीं लोग के अन्नदाता हैं हमारे, तो उनको प्रोटेक्ट करना हमारा परम कर्तव्य होता है। सर क्या इसके ऊपर आपने कुछ वर्क करने का सोचा है कि किसानों तक मदद क्या, जैसे देखिए हम दुमका से बिलोंग करते हैं, तो हमारे आसपास में हमें किसान देखने को मिलते हैं। हमारे व्यूवर्स दुमका के बाहर भी है, मेट्रो सिटीज के भी हैं, वहाँ फ्रैंकली स्पीकिंग किसानों तक पहुँचने का कोई साधन नहीं है। क्या सर इसके ऊपर कुछ वर्क करते हैं आप कि किसानों तक पहुँचाया जाए फंड? जैसे गाँव जाता हूँ मैम, तो मैं अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, जितना भी होता है मैम, जो जितना खुशी से होता है दे के थोड़ा सा शुरुआत तो कर दिया, तो उस पर भी एक मतलब चिंगारी काफ़ी होता है। तो गांव जाता हूँ मैम, तो कभी कभी ऐसे जितना भी हो सकता है करता हूँ, जितने भी किसान होते हैं, और मैं मोटिवेट भी करता हूँ उन लोगों की कि आप लोग भी ऐसा स्टेप लें और आगे बढ़ाएं। तो इस तरह करते करते थोड़ा थोड़ा भी स्टेप अगर लेंगे तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सर क्या सभी किसानों की जो हालत है दयनीय होती है? हर किसी नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी तो नहीं होते हैं, कोई कोई प्रॉस्पेरस भी होते हैं, वो बड़े पैमाने पर करते हैं। जो नहीं है उनके लिए तो हो सकता है कि कम से कम एक बैलेंस वे में सब कुछ अच्छा चले। उनका भी फैमिली होता है, उनके भी बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाना है, उनको आगे बढ़ाना है। जैसे मैंने आपको अपने दादाजी के बारे में कहानी बताया, उनके पापा किसान थे, तो उन लोगों ने मेहनत किया होगा, तब ना उनको पढ़ाया लिखाया, वो भी मिशन स्कूल से, तब ना आज आप यहाँ तक पहुँच पाए। तो एक ओरिजिन तो स्टार्ट हुआ ना। अगर वो भी बोलते नहीं तुम भी फार्मिंग ही करो, ठीक है, इज नॉट बैड, फार्मिंग इज नॉट बैड प्रोसेस। आज भी पढ़े लिखे लोग भी फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर। ओके हाँ, मैं उनको बता रहा हूँ समृद्ध नहीं है, जो जिनके पास में साधन ही नहीं है, बिल्कुल, उनको हम लोग थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे आपके कॉन्टैक्ट्स में छोटा मोटा मशीन वगैरह ही दे देंगे, जो धान काटने वगैरह। आपके पास वैसे कॉन्टैक्ट्स में है सर? यस, मैं हम लोग खुद हैं, अपने गांव जाता हूँ तो वहाँ पे किसानों से मिलता भी हूँ। आपका गांव आपने? मेरे एक अंकल हैं जिनका नाम है श्रीकांत झा, वो मैं गाँव जाता हूँ तो उनसे भेंट करता, तो वो फार्मिंग में ही करते हैं, वो ट्रैक्टर उनका ठेका पे चलता है, और किसानों के लिए भी वो बहुत कुछ करते हैं, और फार्मिंग प्रोफेशन है, तो वो भी एक समृद्ध है। डियर व्यूवर्स, अगर आप इस चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहें, अगर आपके पास कोई भी आइडियाज़ हो इस चीज़ से रिलेटेड कि जिससे किसानों की मदद की जाए, प्लीज़ अपने कमेंट्स, अपने विचार हमें ज़रूर बताएं, ताकि इतने टैलेंटेड पर्सन के साथ हम इस पर काम कर सकें। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है पर्सनली कि अगर आपके पास कोई भी आइडियाज़ हैं कि जिससे किसानों तक पहुँचा जाए,
कुछ भी ऐसा करके कि उनकी स्थिति दयनीय ना रहे और इस कविता में जो दर्द, जो तकलीफ है, इससे वो उभर पाए, तो प्लीज़ ज़रूर अपनी राय हमसे शेयर कीजिएगा। ओवर टू यू सर। सर, अब आपकी लेटेस्ट पोइट्री। यस मैम, वो इंग्लिश का है। देखिए मैम, नेचर एक ऐसा चीज़ होता है ना, जब आप परेशान हो जाते हो, व्हेन यू बिकम पेसिमिस्टिक मतलब हो गया निराशावाद हो गए आप, कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण या कुछ प्रोफेशनल स्ट्रेस जो के आज कारण, हर किसी को है, सबको, छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े इंसान। बिल्कुल मैम, पहले डिजीजेज लिमिटेड हुआ करती थी, लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली युवाओं को भी हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो उन चीज़ों को आपको ओवरकम करने के लिए सबसे बेस्ट है प्रकृति, नेचर में जाना। आप चले जाओ, आपका मन तो डाइवर्ट होगा ही होगा, फ्रेश एयर मिलेगी आपको, प्रकृति को देख के जो खुशी होती है ना, वो एसी के रूम में तो नहीं होती है। बिल्कुल मैम, प्रकृति में आप अगर कोई पेड़ के नीचे छांव में आप खटिया बिछा के सो जाओ, वो एसी वाला रूम से 100 गुना ज्यादा बेहतर है। वो आप वो नेचुरल ले रहे हो। Exactly. और मैंने पढ़ा भी कोई आर्टिकल में कि एसी इज वेरी हार्मफुल। ऑन द अदर हैंड वो तो आपको नेचुरल मिल रहा है मैम, तो उसका एक अलग आनंद है। गांव वाले तभी तो हेल्दी होते हैं सर, हम शहर वालों के मुकाबले वो लोग बहुत हेल्दी होते हैं। दैट्स व्हाई आई नेवर मींस लूज माय चांस टू गो टू माय विलेज एंड अदर विलेजेस एज वेल। तो मेरा जो कविता है मैम, उसमें मैंने लिखा है नेचर इम्बेलिसेस अस, हमें तरोताजा करता है, मनोरंजन देता है, लाइक दैट। व्हेन यू बिकम पेसिमिस्टिक, गो इनटू द वर्ल्ड ऑफ रियलिस्टिक। व्हेन माइंड डज नॉट अलाउ यू टू लेट यू रिमेन काम, then go into the world of wood full of flowers and palm. Wow. When you become indecisive and in anxiety, then play with the nature full of sobriety. When you remain in fear and hardship, then nature will surely carry on friendship. When you do not get path to follow, then pretty nature will never make you hollow. When you don't believe that you see with your eyes, then believe that the river flows, the flowers bloom, and the bird flies. When you don't analyze between reality and illusion, then learn from nature of its beauty and vision. When you see the barren land where no nests, sad beasts are seen, then visit to the world of greenery where nature welcomes with keen. When you feel unhappy because of individuals' self-centered nature, then certainly go and take blessings of our motherly nature. Thank you. My God, sir, must clap. Thank you. मतलब अमेजिंग। पहले वाले में जितना हमें दर्द महसूस हुआ, इसमें उतनी उम्मीद जग रही है कि प्रकृति में जाकर हम हमारी सारी तकलीफें भूल सकते हैं। ये मैंने फील भी किया है मैम। सर, दोनों कनेक्टेड ही हुए। किसान भी तो हमारी प्रकृति को बचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसे बचा रहे हैं और तो हमें उस आप प्रकृति देखिए में जाना मैम, जो चाहिए। मेरा पहला अवार्ड भी था वो इसी पोएम से आया, और अभी जो सबसे रिसेंट है वो भी इस पोएम से आया, जो मैंने अभी आपको लिखा। ओके। तो ये वो इनिशियल था, और अभी सबसे लेटेस्ट ये वाला जिसपे किसान वाले में भी आपने अवार्ड लिया। जी जी, और इसमें भी दैट वाज रिगार्डेड एज द वन ऑफ द बेस्ट पोएम ऑफ हिंदी रिगार्डिंग फार्मर्स। अवार्ड विनिंग पोइट्रीज आज हम सुन रहे हैं। वी आर सो फॉर्चुनेट व्यूअर्स कि हम सब कुछ अवार्ड विनिंग एंड अवार्ड विनिंग। सो फार आई एम हैविंग 32 नेशनल अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ पोएट्रीज, यू नो, फिक्शंस, शॉर्ट स्टोरीज और टीचिंग एक्सपीरियंसेस, सोशल वर्क। सर, आपकी एज तो 40 से भी कम है। यस मैम, एंड अवार्ड्स कितने? 38। एंड अवार्ड्स कितने हैं सर? तो 32 लगभग नेशनल्स है मैम, और 8 है इंटरनेशनल अवार्ड्स, और स्टेट हैं 56, और डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग 120। नहीं। Because I used to participate मैम। अनबिलीवेबल नंबर्स है, मतलब स्टूडेंट्स। अब मैंने उसे बहुत अच्छे से फाइल में सजा कर रखा हुआ है। नहीं सर, 1 मिनट, मतलब जो आपके स्टूडेंट्स हैं जी, यू गाइज आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि आपको ऐसे टीचर मिले हैं। अब अगर जिंदगी में कुछ नहीं किया ना तो मैम, माय स्टूडेंट्स लव मी वेरी मच, दे रिस्पेक्ट मी वेरी मच, आई फील इट। मुझे पता है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, वो लोग विशेष करते हैं टीचर्स डे में भी, जो मैं कभी-कभी भावुक हो जाता हूँ। यू आर वेरी ब्लेस्ड सर। इतना टैलेंट, ऐसा लाखों में कोई एक निकलता है जिसमें इतने टैलेंट होते हैं। मैम हैं, बहुत सारे हैं। तो बस अपना कर्म अच्छे करते रहना, आप लिखते रहो, आगे बढ़ते जाओ, और कुछ नहीं। कितने डाउन टू अर्थ है सर आप। या मैम, आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी सिंपल। मेरी वाइफ तो मेरे को कभी-कभी बोलती है कि आप जाते हो तैयार नहीं होते हो अच्छा से, ये ड्रेस आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं है। ये हम बोले डोंट गो फॉर ड्रेसिंग सेंस, गो फॉर माय सेंस। किस्सा भी है। यस मैम। प्लीज, क्या आप वो ऑन कैमरा शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल मैम। अवार्ड लेकर आने के बाद में आपकी ड्रेसिंग सेंस को लेकर। मेरी वाइफ बोलती है कि
दूसरे की वाइफ पूछती है कि आपको क्या मिला, मेरी वाइफ पूछती है आपको क्यों मिला, अभी कहाँ रखने का जगह नहीं है, लाइक दैट ओनली। ये सब होते रहता है, थोड़ा हंसी मजाक फन है, राइट सर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सी यू नो दैट हेल्प्स मी वेरी मच एंड सी रेस्पेक्ट्स मी वेरी मच एंड सी ऑलवेज ट्राई टू इनकरेज मी दैट आई शुड गो अहेड, और जितना हो सकता है वो करती है। ऑफ कोर्स सर, उनके सपोर्ट के बिना इतना आगे तक आना पॉसिबल नहीं है। मेरे टीचर्स भी हैं, मेरे रिलेटिव्स भी हैं, सब कोई मेरा बहुत मदद करते हैं, बूस्ट अप करते हैं, इनकरेज करते हैं। करना भी चाहिए सर। यस मैम। और स्टूडेंट्स जो है मेरा पिलर हैं, वो लोग आज भी टच में बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। कहीं भी जाता हूँ मैम तो अभी लगभग इंडिया का हर कोना में जब भी जाता हूँ तो कुछ ना कुछ बच्चे मिल ही जाते हैं, कोई ना कोई। स्टेटस डाल देता हूँ तो आजकल तो टेक्नोलॉजी है, स्टेटस डाल देता हूँ तो सर मेरे यहाँ ठहरना है, मैं आपको रिसीव करने आ रहा हूँ, ये करना है, वो करना है, मेरे यहाँ स्टे करना है। They are very fortunate कि उन्हें ये मौका मिले। तो I feel also very happy whenever I meet my you know that alumni, that students, अपने दोस्तों से मिलता हूँ, रिलेटिव से मिलता हूँ, ऐसे मौका मिलता है यही सब चीज़ पे, तो जाता हूँ तो अच्छा लगता है। ये तो हुआ सर जो आप बच्चों के लिए करते हैं जी। आपकी क्या उम्मीदें हैं उन बच्चों से सर, उसके बारे में कुछ विस्तार में बताइए। उम्मीदें ये कि वो भी एक अच्छा मुकाम हासिल करे और अपने गुरु को कभी ना भूले। ठीक है, गुरु जो है वो मेन होते हैं, ठीक है, माँ बाप के से कम नहीं होते वो, तो गुरु का जरूर सम्मान करें। आपका सक्सेस सिर्फ आपका सक्सेस नहीं है, वो हमारा भी सक्सेस है। क्रेडिट तो आपके बाद हम लोग भी लेंगे ना, कि वो देखिए आप लोग बोलते हैं कभी कभी ये बच्चा मेरा है, मैंने इसे पढ़ाया है, राइट। जैसे अभी बच्चे बोलते हैं वो टीचर मेरे हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, तो ये दूसरा फॉर्म में भी है कि आप मेरे बच्चे हो, मैंने आपको पढ़ाया, आप बहुत आगे जाओ। आप जो भी टीचर आपको पढ़ाए हैं, जहाँ जहाँ आप स्टेज वाइज पढ़े, वो आपको सम्मान करना चाहिए इन गुरुओं का। और आप काफ़ी मतलब देश का नाम ऊंचा करो, पूरे वर्ल्ड लेवल में ये सोचना है। एक सीमित जगह आपको नहीं रहना है, ऊंचा उड़ान लेना है। आपके पास पंख है तो आसमान नहीं खोजना है, आपको उड़ते रहना है, बस ये जाना है। हाँ, लेकिन धरातल में आपको आके शेल्टर लेना, आराम धरातल में करना है, सिर्फ हवा में नहीं उड़ना है। ये मेरा एक फ्रेज है मैम, मतलब आपको धरातल में आके आराम करना है, ऊंचा उड़ान लेना है, लेकिन थकने के बाद धरातल में आपको आराम करना है। मींस यू हैव टू बी डाउन टू अर्थ। यस यस, ये बहुत जरूरी भी है लाइफ में। एक्चुअली सर आपके मंत्र, सर कुछ फ्रेजेस आपके बहुत ज्यादा जो आपने खुद ने बनाए हैं, यस मैम, जो एक मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए, कुछ सर बताना चाहेंगे? कि जैसे लाइफ इज वेरी शॉर्ट, सो विद इन दिस शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम यू हैव टू यूटिलाइज द टाइम, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीसियस। और ये जो टाइम है फिर वापस तो आएगा नहीं है, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि ईच मोमेंट को एंजॉय कीजिए और उससे कुछ सीखिए, और एक स्टेज जरूर आएगा जो आप दूसरों को भी सिखाएंगे। डेफिनेटली। यस, लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो हम लोग भी डिस्कस करते हैं। जी सर, वेरी नाइस सर। और कलम से प्यार कीजिए, सबसे बड़ी बात है कि कलम से जरूर प्यार कीजिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कलम जरूर रखता हूँ। कलम का एक अलग मोल है, एक फ्रेंड होता है वो, पता ना, जैसे एक एनी फ्रैंक बोल के एक कैरेक्टर है, बच्चे लोग जान रहे होंगे, वो पढ़ते भी हैं, क्लास 10 में CBSE में है, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो वो अपना फ्रेंड नहीं ढूंढ पाई मैम, समझे कि कौन सा फ्रेंड है जिससे हम शेयर करें चीज़ों को, तो वो एक डायरी बनाई, उसका नाम रख दी किटी। अब वही उसका फ्रेंड है, तो वो सारा चीज़ उसे शेयर करती थी। तो वैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ कलम से दोस्ती हमेशा कीजिए। दिस अ ग्रेट वीपन टू चेंज द वर्ल्ड, टू चेंज योर पर्सनैलिटी, टू इन्हेंस यू, एंड इफ रिमेन्स विथ यू देन डेफिनेटली यू आर नॉट अलोन। कलम आपके साथ है तो आपके साथ आपका बेस्ट फ्रेंड घूम ही रहा है। अच्छा संगत जो है। आपके मन में है वो कागज पर है। बिल्कुल। और क्या पता कल दिन उसी की किताब बन जाए। बिल्कुल मैम, आप मिसाल बन सकते हो। सर आप खुद मिसाल है, दूसरों के लिए क्या बोलेंगे हम। मतलब वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि इतने छोटे से सर, इतने छोटे से शहर में इतना सब कुछ आपने हासिल किया। दुमका के बाहर क्यों नहीं गए सर अभी तक? मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ऑफर नहीं मिला होगा, ऑफर्स तो बहुत मिले होंगे। प्लेंटी ऑफ ऑफर्स मैम, बड़े-बड़े स्कूल्स में भी मिल रहे हैं, ऑब्वियसली चेयर्स भी मिल रहे हैं बहुत सारे। इसमें तो सोचने की कोई बात ही नहीं है सर। लेकिन मैम आई हैव प्रॉमिस्ड माय ग्रैंडफादर दैट आफ्टर टेकिंग ऑल माय डिग्रीज I will serve the people of Dumka only. That's the, you know that I am a man of principles. Are you sure sir? Yeah, I am sure. आप दुमका छोड़कर कभी नहीं जाना चाहेंगे? अभी तक तो नहीं मैम, क्योंकि दादाजी बोले थे कि after me you have to look after your parents, you have to look after the you know that people of Dumka, because you know एक छोटा सा जगह है और आप यहाँ के लोगों को इनहेंस करेंगे। ठीक है, आप सारा डिग्री वगैरह लो, तो आई एम सर्विंग। डोंट यू थिंक सर कि आपके पास जितना ज़्यादा अबंडेंस ऑफ टैलेंट है, दुमका उसको पहचान नहीं पाता है?
बस ऐसे चल रहा है मैम. आई जस्ट डू माई वर्क वेरी विथ ऑनेस्ट डीड्स एंड ऑनेस्ट एक्ट्स. आई नेवर गो फॉर यू नो दैट एनी क्या रिजल्ट्स. वैसा रिजल्ट आ रहा है यहाँ से सर? वैसा तो फिलहाल तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा वेरी हार्ड टू से व्यूअर्स. इतना टैलेंट है सर के अंदर में जो दुमका को सर्व करने के लिए तैयार है, बट वी आर सो अनफॉर्चुनेट, सो अनफॉर्चुनेट कि हम उसे नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं. आई नेवर वांट टू बी द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स यू नो, क्योंकि मैं इससे थोड़ा सा दूर रहता हूँ. मैं अपने काम पर बस. ऑफर मिला आपको पॉलिटिक्स के लिए? बहुत सारा है मैम, ऑफर मिलता ही है, लेकिन मैं टीचिंग लाइन से ही बहुत खुश हूँ. टीचिंग इज माई पैशन सिंस माई चाइल्डहुड डेज. और टीचर एक ऐसा प्रोफेशन होता है टीचिंग जो सबको बनाता है. आप जो भी प्रोफेशन में जाओगे तो आपका जड़ तो टीचर ही है. ठीक है, आप चाहे कोई भी रास्ता चुनो तो आपका मेन ओरिजिन तो टीचर है, कोई जो रास्ता दिखाता है. तो अच्छा लगता है कि मैं एक्चुअली अभी मेरे पास घर नहीं है मैम. वी आर इन रेंट. ओके, रेंट में रहते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं. एक्सक्यूज जस्ट अ मिनट सर, सॉरी टू कट दिस. अवार्ड्स इतने की जिसकी गिनती नहीं है. ऑक्सफोर्ड नॉमिनेशन जो कि इमेजिनेशन से बियॉन्ड है, फ्रैंकली स्पीकिंग. वेरी हार्ड टू हियर दिस कि यू आर इन अ रेंटेड फ्लैट. I'm having my own home, but it's very small now. Families, gradually it's increasing, members are increasing, so limited rooms are there. So I want to move on, but अभी सिर्फ काम पे ध्यान दे रहा हूँ. और क्या है मैम, चल रहा है. Hope for the best in future. सर यहाँ तो ये जो फ्रेज हम लोग हमारे कभी बचपन में सुने होंगे ग्रंथों में भी कि लक्ष्मी के आगे सरस्वती को झुकना पड़ता है. यस मैम, बस एक चीज़ तो है, सरस्वती की कृपा तो है, ये फील होता दिख रहा है सर, और बोलना ही नहीं होगा. मे बी कि सरस्वती की कृपा से ही लक्ष्मी का भी कृपा हो, और वो भी कृपा होगा तो मैम ये भी इंश्योर करता हूँ कि वो भी मैं हेल्प में ही लगाऊंगा ज़्यादातर, वो दिख अपना रहा है सेल्फ सर. के लिए नहीं. आप जितने बच्चों का करियर अभी तक बना चुके हैं फ्री में पढ़ाकर, अगर आपने फीस ली होती तो शायद ये टाइम नहीं होता. हाँ, शायद मैम एक प्रॉस्पेरस होता लाइफ. एग्जैक्टली. बट आई एम नॉट रिग्रेटिंग फॉर दैट कि चलिए वो बच्चे प्रॉस्पेरस है, देन आई एम आल्सो प्रॉस्पेरस. और आप अभी भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं. कर ही रहे हैं, आपने कभी और आगे भी करूंगा. बिल्कुल बिल्कुल. जितना मैं सर के बारे में जानती हूँ, सर नहीं लेते हैं फीस. क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब इनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि क्यों नहीं लेते हैं सर आप फीस. ऐसा थोड़ी है, क्या वो बच्चे मोबाइल नहीं यूज़ करते? क्या उन बच्चों के पास में पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं? क्या वो आने जाने का साधन नहीं है? और काम करना बुरा नहीं होता. हमारे पिछले के पॉडकास्ट में भी आपने सुना होगा जिसमें मैंने पर्सनली यही बोला था, कोई काम छोटा नहीं होता है. काम आप कुछ भी कीजिए, अगर आप अपने स्वमान में रह के कर रहे हैं तो कोई काम छोटा नहीं होता. ये मेरा पर्सनल सर से आर्ग्यूमेंट था उस दिन कि सर आप क्यों फीस नहीं लेते, मिनिमम ले सकते हैं. बट दिस पर्सन ये अपने उसूलों पे, अपने दादाजी के बताए गाइडलाइंस पे बिल्कुल कायम है, फीस नहीं लेते हैं. लेकिन बट सर कैमरा में कहना चाहूँगी, ऑन कैमरा, यू कैन आस्क. यू हैव स्मॉल डॉटर आल्सो सर. या मैम, उसके बारे में भी आपको बिल्कुल सोचना आई एम तो होगा. थिंकिंग फॉर दैट. आई एम डेफिनेटली थिंकिंग फॉर दैट एंड आई बिलीव ऑन माई सेल्फ. और यू नो सब कुछ पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पेसिमिस्टिक नहीं. चलिए अच्छा ही होगा जो भी होगा. बीइंग ऑप्टिमिस्टिक सब कुछ हो जाता है सर. नो, इट्स नॉट द फैक्ट कि सब कुछ हो जाता है. ऐसा होता तो आप ऑक्सफोर्ड मिस नहीं करते सर. बिल्कुल, बट आई एम नॉट. ये ऑन कैमरा कहना बहुत ही तकलीफ वाली बात है. ऑक्सफोर्ड जो एक ऐसा नाम है जिसकी कल्पना करना किसी के बस के बाहर की चीज़ है, जिसके लिए हमारे दुमका से कोई नॉमिनेट होते हैं जिनसे आज आप मुलाकात कर रहे हैं रूबरू, और वो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं. ऑक्सफोर्ड में ये भी ईमेल में लिखा गया था मैम कि योर स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुड स्पॉन्सर यू फॉर दिस ट्रीमेंडस अवार्ड. Of course. But despite of that, I visited many places to many people, but no step was taken. I don't know the reason. Maybe politics or something else. मैं उसको पता भी नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि मान लीजिए Very hard to digest. जिसको मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, अगर उनके बारे में कुछ पता चल जाए, कुछ नेगेटिव पॉइंट विथ एविडेंस, तो शायद मतलब मुझे बुरा लगे कि मैं जिसको अपना आइडियल मानता हूँ वो ही कुछ ऐसा कर रहे हैं या कुछ. But sir, we really wish, मैं हमारे व्यूअर्स और दुमका की जनता, वो अब हम जरूर चाहेंगे एंड वी रियली विश कि नेक्स्ट ऑक्सफोर्ड में तो आपको पहुंचना ही पहुंचना है. बिल्कुल, मैं आई विल ट्राई फॉर दैट. नॉट ओनली ट्राई सर, यू हैव टू कमिट कि हाँ आई विल बी देयर. इट्स माय ड्रीम आल्सो डेफिनेटली, क्योंकि आप अगर वहां जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, बहुत बड़ी बात है. ये इंडिया के लिए अचीवमेंट है सर. बिल्कुल मैम, हैट्स ऑफ सर. और मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत खुश हो जाएंगे जब वो लोग पता चलता है कि जब भी मैं कोई अचीव करता हूँ, दे फील वेरी प्राउड. और वो बोलते भी हैं कि मैं अमित सर की तरह बनना चाहता हूँ, लाइक दैट. बोले नहीं, तुम अमित सर से भी
आगे जाना है। इसके आगे कुछ है? अमित सर एक एग्जांपल है आपको। नो सर, आई डोंट एग्जांपल और भी इसके बनाना आगे है। कुछ और है, अभी तो फिलहाल नहीं नहीं। दिखाई देता है सर। आई पर्सनली फील मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि अमित सर के आगे कुछ होगा अभी। ये पक्का है मैम, इसी ईयर नॉमिनेट हुए तो नेक्स्ट ईयर भी नेचुरल है कि ऑक्सफोर्ड से नॉमिनेशन फिर से होगा ही होगा, और एक नए इंथुसिज्म के साथ। मैं हारा नहीं हूँ, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग नेगेटिव वे, डेफिनेटली आई एम थिंकिंग फॉर द पॉजिटिव। सर आगे कंटिन्यू करते हैं आपसे। आप आज जैसा मुझे पता है कि आपको देश रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। जी मैम। सर किस आधार पे, क्या रीजन था कि आपको इतने बड़े अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया? एक्चुअली मैम आई वाज नॉमिनेटेड फॉर द सेक ऑफ राइटिंग्स, ठीक है, एंड सोशल वर्क, स्टोरीज, या सो स्टोरीज, पोएम्स, कोटेशंस, शॉर्ट स्टोरीज। I sent plenty of the stories and quotations to the nomination department, and social work which I am doing, which I have been doing बहुत लंबे समय से जो कर रहा हूँ मैं। सोशल वर्क जो बच्चों को पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एजुकेशन है, और जो स्ट्रेटजीज मैं लिखता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसमें नॉमिनेशन हुआ, उसके बाद फिर सिलेक्शन हुआ, तो फिर वहाँ दिल्ली में भारत सरकार के डेलीगेट्स को द्वारा दिया गया। इतनी सारी चीज़ों के उसके वजह से आपको जी बहुत। और जो आप पोइट्रीज और जो स्टोरीज आप लिखते हैं, तो ये वाली सर आप मतलब अभी जो लिख रहे हैं, इनको आप सिर्फ स्टोर कर रहे हैं या फिर कहीं नहीं, अभी स्टोर कर रहे हैं, उसको पब्लिश जल्द करने वाले हैं। जो आप बुक बना रहे हैं, कुछ हम पब्लिसाइज कर दे रहे हैं पोइट्रीज। जैसे आज मैंने 2 पोएम पढ़ा, वो आपको मेरे बुक में भी मिलेगा, आने वाली बुक में। आने वाला, लेकिन अभी मैंने रिवील कर दिया। राइट सर। तो चूंकि वो मेरा पोएम अभी मैं आपको सामने पढ़ रहा हूँ, आप उसको आप देख सकते हो, नेट पे वगैरह में भी नहीं मिलेगा। तो रीजन है क्योंकि उसको मैं पब्लिश करने वाला, तो कुछ पोएम्स मैं रिवील कर देता हूँ, कोई प्रोग्राम वगैरह होता है जी, ताकि एक डेमो के तौर पे। बाकी बात तो सारा कलेक्शन आपको बुक में मिलेगा। सर आप पोइट्री इंस्टेंट भी बनाते हैं? बिल्कुल, एक्सटेम्पोर के लिए मैं बच्चों को भी बोलता हूँ, गेट रेडी फॉर एक्सटेम्पोर एक्ट्स इफ यू आर स्लीपिंग ऑल्सो। कोई आपको उठा के चलो जी 2 लाइन डेमोक्रेसी के बारे में ये बोलना है, तो आपको रेडी रहना है, ऑलवेज प्रिपेयर्ड। जैसे आर्मी होते हैं ना, हमेशा 24 घंटा तत्पर रहना पड़ता है। सर ये कैसे पॉसिबल है? तो मोटिवेट करते हैं बच्चों को मैम, वोकेबलरी स्किल्स को आप स्ट्रॉन्ग करो, वर्ड्स के साथ खेलो, राइमिंग वर्ड्स करो, वर्ड्स के साथ खेलो, वोकेबलरी जितना हो ग्रैब करो। एंटोनियम्स बना है, फ्रेजल वर्ब्स बना है, सिनोनियम्स बना है, इन सब के यूज करो उसको डेली लाइफ में। जैसे आप देखिए किसी का भी बर्थडे होगा तो सब कोई क्या बोलता है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो हैप्पी क्या बर्थडे को लीज पे खरीद लिया, ऐसा तो नहीं है। यू कैन यूज अनदर वर्ड्स आल्सो, अनदर वेज आर आल्सो देयर टू विश एनी ओकेजन्स। जैसे हैव ए ग्लोरियस बर्थडे, हैव ए फैबुलस बर्थडे, हैव एन एंथुसियास्टिक बर्थडे, हैव एन एक्सटैटिक बर्थडे, हैव एन स्टुपेंडस बर्थडे। बहुत सारा तरीका है, तब कुछ नयापन आएगा। जैसे आप हैप्पी बर्थडे है, ग्लैड टू मीट यू करो, नाइस टू मीट यू फिक्स हो गया है। तो हम लोग के पास और भी एडजेक्टिव्स हैं यूज करने के लिए, बस उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो वो प्रिवेलेंट नहीं हो पा रहा है। अगर आप उसको यूज करेंगे तो वो आपके आदी हो जाएंगे आप उसको। बस वही चीज़ है, पर्यायवाची समझ में, आप आकाश बोल रहे हैं, आप गगन बोल रहे हैं, ये नभ बोल रहे हैं, वो अंबर बोल रहे हैं, कोई आसमान बोल रहा है, चीज तो वही है, बस नाम अलग है। तो हम लोग को यूज करना उसके लिए, लेकिन हम लोग क्या है एक वर्ड को फिक्स कर दिए, उससे ओवरकम, जिसको कहते हैं रट्टू तो था। बिल्कुल। 3 इडियट्स का तो स्पीच आपने सुना ही होगा। हाँ सुना ही होगा। तो जो प्रैक्टिकल होता है प्रैक्टिकली बात करेगा, बोलना चाहिए नेचुरल, कभी हेजिटेशन नहीं होता है। बहुत बच्चे माइक में जाते हैं, बोलते लिख लेते हैं बहुत अच्छा, लिखित बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम लोग को चारों ओर में फोकस करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं खास करके आपके लिए बोल रहा हूँ, LSRW, these are the 4 pillars of any respective language, not about English only, even it is for Santhali, Hindi. L for listening, you have to be a fabulous listener also, सुनो, सुनने से भी। S for speaking, बोलना भी सीखना है। R for reading, रीडिंग करोगे तो वर्ड्स अगर बड़ा मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ब्रेक करके असेंबल कर दीजिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरह का आपको प्रोनाउंसिएशन में भी इनहेंस्ड हो रहा है, स्पीकिंग में भी हो रहा है, एंड द फाइनल वन इज राइटिंग। So these are the 4 learning, speaking, LSRW method, reading and writing. Exactly. These are the 4 pillars of any respective language, not about English only. तो इस पे बच्चों को इक्वली फोकस करना चाहिए। किसी भी सेक्शन में आप अगर कमजोर हो जा रहे हो तो लैक हो जाएगा। राइट सर। तो ये मैं बच्चों को भी बताता हूँ कि चारों में इक्वलाइज करके जाना। जैसे हम लोग एक चेयर में बैठे हैं मैम, एक लेग काट दो आप तो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस होगा, आप गिरने वाले हो। वही चीज है, तो आपको चारों को LSRW को इक्वली चलना। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, लिखित में सर लिख के दिखा दे, बोलने नहीं। एग्जाम में देखिएगा आप 99% तक ले आओ, 98 तक बोले, लेकिन आप कोई टॉपिक बोलने दे दीजिए 5 मिनट्स के लिए, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बोलने का, स्टेज का। तो वो चारों को आपको इक्वलाइज करना है। सर ये बहुत ही गुह्य बात आपने बताई है, लर्निंग, रीडिंग,
सॉरी, लर्निंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये तो बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा मंत्र है सर, इनफैक्ट हम लोगों के लिए भी, जो हम लोग अभी भी कर सकते हैं, जिससे वोकैबुलरी तो खैर वाकई पे उस पर वर्क करना चाहिए। सर, इसी सब मंत्रास के साथ में क्या आप इतना सब कुछ रिप्रेजेंट कर पाते हैं इंडिया को? हाँ बिल्कुल मैम, फॉरेन में भी मौका मिलता है। तो बस आप ऐसे भी बता देता हूँ, इंग्लिश इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। राइट। आपको बता देते हैं, सारे कंट्रीज में एक लैंग्वेज कॉमन है फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रेड, बिजनेस, व्हाटएवर। ठीक है, ताकि अब मेरे को जापान जाना है तो थोड़े मुझे जापानीज सीख के जाना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज सब कंट्रीज में कॉमन है, ताकि आप कम्युनिकेट कर पाए, अपना मैसेज दे पाए लोगों को। तो इसीलिए इंग्लिश को आप अगर स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आराम से, मतलब आप अपने काम को अंजाम देकर आ सकते हो। आपका पहचान एक अलग होगा और पर्सनालिटी भी इनहेंस होता है। एग्जैक्टली। जैसे आप इंग्लिश बोलोगे कहीं भी तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। बट आई एम नॉट सेइंग दैट यू अवॉइड योर रीजनल लैंग्वेज, डोंट गिव, दैट इज अनदर थिंग। तो उसका भी एक समय होता है। यूनिवर्सल लेवल पे बात हो रही है कि वर्ल्ड वाइड। घर में है दादी के साथ, दादा के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, यू गो फॉर योर रेस्पेक्टिव रीजनल लैंग्वेजेस। हाँ, दैट शुड बी रेस्पेक्टेड, वो होना चाहिए। लेकिन अगर आपको बड़ा प्लेटफॉर्म जा रहे हैं तो फॉर द सेक, अब वो तो वो खोटा समझेगा नहीं। जापान जाओगे आप, अमेरिका जाओगे तो वो खोटा तो समझेगा नहीं। मैं तो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज जो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी यूज होगा। बिल्कुल, तो इंग्लिश से प्यार कीजिए, हम ये भी बोलेंगे, इंग्लिश से प्यार कीजिए, ताकि आपका एक अलग पहचान बनेगा और एक अच्छा सुनने में भी लगता है। देखते हैं ना, बहुत फलना का बेटा बहुत अच्छा बोलता है, फलना की बेटी बहुत अच्छा लिखती है, बोलती है, तो ये एक अच्छा लगता है सुनने में भी, जो फॉर द सेक ऑफ रेस्पेक्ट है ना, कि एक यूनिवर्सलिटी भी हो जाता है कि चलिए लैंग्वेज। और वैसे भी सभी लोग तो बिलिंग्विस्ट होते ही हैं, एक लैंग्वेज में तो फिर रिजिड होते नहीं है। जैसे आप ही को होगा, 3-4 लैंग्वेज तो नेचुरल की जानती ही होंगी, तो ये एक आम बात है। तो इंग्लिश को कॉमन मानना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके सर, ये तो हो गए आपकी लाइफ के सब अच्छे वाले पार्ट जो आपने अभी तक शेयर किए, कुछ उसमें से टफ रहे जी सर। क्या लाइफ में इतना टैलेंट होने के बावजूद कभी कंपटीशन का सामना करना पड़ा आपको? कंपटीशंस रिगार्डिंग जेलसी, ईगो? हाँ मैम, ये बहुत कॉमन है, लेकिन मैं बहुत ही काम डाउन होकर से हैंडल करता हूँ। ठीक है, मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ। ठीक है, एक वर्ड होता है जीलस, ZEALOUS, दैट मीन्स उत्साहित। ओके। एक होता है जेलस, JEALO, ईर्ष्यालु। तो वी शुड बी जीलस इंस्टेड ऑफ बीइंग जेलस। तो ये सब बताते हैं बच्चों को राइमिंग के साथ थोड़ा सा, तो बच्चे भी सीखते हैं इसको। तो ये आम बात है। ठीक है, जब ऐसे कंपटीशंस आते हैं, जब बिल्कुल फॉर श्योर, जहाँ तक हम जानते हैं दूर दूर तक इतना टैलेंट रखने वाला नहीं मैम। आपको कभी कभी कोई डिफेम के साथ आपके साथ कॉन्स्पिरेसी भी होता है, टू बी वेरी फ्रैंक, तो आपको घबराना नहीं। रीजन क्या है सर इसके पीछे? ये एक ही है मकसद की जेलसी, कि आप क्यों आगे बढ़ रहे हो। नहीं, बात ठीक है आपकी सर, लेकिन अगर मुझ में वो चीज है ही नहीं जो आज आप में है, तो व्हाट इज द रीजन? मैं क्यों आपकी लेग पुलिंग करूं, या मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूं कि जिससे आपकी लाइफ में हर्डल्स आए? यू नो देयर इज इनक्यूरेबल डिजीज फॉर द जेलस पीपल, इज इनक्यूरेबल आई थिंक, बिकॉज उसका सोच ही वैसा है। 10 में से 9 आदमी वैसे ही रहेगा मैम। एक ही कन्विंस होगा कि नहीं, मुझे इससे सीखना है कि ये कैसे करता है, मैं भी सीख सकता हूँ। ह्यूमन बीइंग्स हम लोग, अगर ये मेंटलिटी हो जाए कि अमित तुम ऐसे कैसे करते हो, मुझे भी सिखाओ, आई एम रेडी फॉर दैट। लेकिन लेग पुल करना या डिफेम कर देना, कोई कंडेम कर देना, कॉन्स्पिरेसी रचना, दिस विल नॉट वर्क। दिस वर्क फॉर द शॉर्ट टर्म, अक्सर होता है मैम, एंड आई एम हैबिचुएटेड ऑफ दैट। और इसका इलाज भी मेरे पास, मैं ओवरकम आराम से हो जाता हूँ, इजीली हो जाता हूँ। इजीली हो जाते हैं, बिल्कुल। आप सूर्य को कितना भी कंबल ढक दो, उसका रोशनी नहीं छीन सकते हो। राइट, टू बी वेरी फ्रैंक, ये दादाजी से मैंने इतनी बड़ी दुनिया नहीं देखी है, आप इंडिया वाइड घूमते हैं बिल्कुल सब जगह पे। हाँ। तो इस तरह के आपके साथ प्रॉब्लम? मेरे पास तो जैसे मैम, जैसे लग रहा था कि पूरे वर्ल्ड के लोग मेरे पास आए हुए, जब IIT न्यू दिल्ली 2023 में इंटरनेशनल सेमिनार 23 कंट्रीज से उतने, तो लगा कि सारा देश एक साथ एकजुट में एक हॉल के विश्व जो सब जगह आ गए। आई एंजॉयड वेरी मच एंड लर्नड आल्सो। मैं जहां भी जाता हूं मैं छोटा सा नोटपैड रखता हूं, ताकि नोट करता हूं कुछ अच्छी चीजों को सीखने के लिए, और उसी को इम्प्लीमेंट भी करता हूं जो अच्छा चीज है, और जो बुरा चीज है उससे भी सीखता हूं। ठीक है, उसको नहीं करना है, उसको दरकिनार करना है। आपको दोनों चीज को लेना है। आप ऐसा हमेशा एक्सपेक्ट मत करो दैट यू विल फेस ओनली पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। देयर आर मेनी यू नो दैट स्टेजेस विल कम कि आपको नेगेटिव भी देना है, कंडेमनेशन भी देना है, आपको ओवरकम करना है। कुछ चीजें हैं जो आपने नहीं भी की, आपको सुनना पड़ेगा, गो फॉर इट। लेकिन फाइनली सिद्ध तो सही होता है। ये एक सही बात है, मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि सच ही लास्ट में जीतता है। थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, लाइफ इज फुल ऑफ ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशंस, बट यू हैव डिटरमाइंड रिजोल्यूशंस। उस पर डटे रहना होगा बस, उसके बाद अपने आपको उसूलों को नहीं छोड़ना है। उसूल नहीं है तो इंसान ही नहीं है वो।
मैन शुड बी द वेरियस प्रिंसिपल्स ही शुड हैव, शी शुड हैव। सर पूछना चाहूँगी, उसूल क्या हमें खुद को बनाने चाहिए या ये हमें विरासत में मिलते हैं? ऐसा तो नहीं है मैम कि विरासत में मिलता है। बहुत सारा आप देखोगे कि अब सचिन तेंदुलकर है, महान खिलाड़ी थे मैम, उनका बेटा वैसा नहीं बन पाया जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है। अब बहुत सारा केस है, जैसे ऋतिक रोशन के पापा, ही वॉज ए बेटर एक्टर, लेकिन ऋतिक रोशन उनसे ऊंचा चला गया। डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क, डिपेंड्स अपॉन योर डेडिकेशन, डिपेंड्स अपॉन योर डिवोशन, दैट हाउ यू टेक द थिंग्स एंड हाउ यू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ, दैट्स व्हाट। क्या इसमें किस्मत साथ नहीं देती है सर? लक आल्सो मैटर्स। लक भी होता है कि कभी कभी, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ रजनीकांत का। ओके। मैं मूवीज का बहुत शौकीन हूँ मैम, मैं मूवीज देखता हूँ, बच्चों को भी बोलता हूँ कुछ इंस्पायरिंग मूवीज आप देखिए, जैसे 12 फेल हो गया, 3 इडियट्स हो गया, पीके हो गया, ये सब इंस्पायरिंग मूवीज है, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई एंजॉय ऑल्सो मूवीज। तो उसमें आप एक एक्टर है जिनका नाम है रजनीकांत, साउथ में उनको गॉड का दर्जा मिला है, ये सब जानता है। ही वॉज ए बस कंडक्टर, राइट सर। तो प्लेटफॉर्म मिला ना उनको बस कंडक्टर में। वही बस में एक डायरेक्टर थे जो उनका स्किल देखे पेन बेचने का, ये सब करने, जॉनी लीवर हैं, ठीक है, वो टिकट बेचने का, पेन बेचने का, उन दोनों से इम्प्रेस्ड हो गए। हम दोनों को देखिए मूवी में ब्रेक थ्रू मिला, आज वर्ल्ड लेवल पे फेम है उनका। तो लक भी मैटर करता है, बिल्कुल सही है। कभी भी किसी भी इंसान को कहीं से भी प्लेटफॉर्म मिल सकता है, आपको माने अर्थ से फर्स्ट ऊपर तक ले जाने का, नीचे से ऊपर तक ले जाने का भी मौका मिलता है। फिर ज़्यादा अगर ईगो आ जाता है, ज़्यादा आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो नीचे भी फर्श पे भी आ जाओ। दोनों कंडीशन है। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे खुद को बैलेंस करते हो। लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है सर। आप देखिए मैम, मैं बहुत सिंपल रहता हूँ, कुछ ऐसा नहीं है। जब मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ, जब मैं देश रत्न लेकर आया तो फिर घर में आके फिर वही सब्जी लाओ, ये ले आओ, ख़त्म हो गया, आलू नहीं है, प्याज नहीं है, भिंडी ले लीजिएगा, चुन के लीजिएगा अच्छा वाला। तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से सब्जी मार्केट बहुत नज़दीक है, इट्स अ वॉकिंग डिस्टेंस। तो गया, झोला ले लिया और हाफ पैंट में था, टी शर्ट में था, लोग सेल्फी लेने के लिए परेशान, ठीक है। आई डिड नॉट दैट रिमेंबर दैट टाइम कि थोड़ा बहुत अब नाम हो चुका है शायद और ज़्यादा, तो बच्चे हैं, लोग हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं। न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ चैनल्स में रन हुआ था ये, इट वाज वर्ल्ड वाइड पब्लिक। हाँ, तो फिर मैंने कहा उन लोगों से, रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ टेक हाफ, आधा तक लीजिए, हाँ हाफ तक लीजिए, कोई इशू नहीं है, आप मना तो नहीं करेंगे। तो बहुतों ने फुल लेके डाल भी दे दिया सोशल मीडिया में डाल भी दिया। मतलब दिस पर्सन इज सो मच डाउन टू अर्थ। उसमें भी बहुत सारा कमेंट आया, सर आपको एक फुल पैंट पहन लेना था, तो ये करना था, वो करना था, बट आई एंजॉयड, सो दिस इज रेस्पेक्ट व्हिच आई एम अर्निंग एंड पीपल लव मी वेरी मच। लोगों का प्यार बहुत मिलता है, बिल्कुल, वो बहुत मायने रखता है, इससे आपको बूस्टअप मिलता है मैम। जैसे बोलते हैं ना, ऑडियंस में कोई प्रोग्राम होता है, ताली का भूखा होता है लोग, तो वैसा ही चीज़ है, आपको बूस्टअप मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलता है, इंकरेज मिलता है, आपको इंकरेजमेंट होती है, आप करते हो चीज़ों को अच्छा, आपको मतलब एक एक्सीलरेट कर देता है, वो लोगों का ब्लेसिंग वर्ड्स होता है, राइट सर। तो आपको और ज़्यादा मतलब काम करने की इच्छा हो जाता है। दिस वे इट गोज ऑन, अपने ऊपर वर्क करने का मन करता है सर। सर कोई बेसिक मंत्रा हर हमारे व्यूवर्स के लिए? बेसिक मंत्रा ये है कि आप कभी घबराओ मत, सबसे पहली बात है। वॉट एवर यू आर डूइंग, जस्ट डू इट डिवोटेडली, फुल ऑफ डेडिकेशन, फुल ऑफ ऑनेस्ट डीड्स, नॉट डू फॉर द सेक ऑफ शोइंग, ठीक है, डू फॉर द वर्क, डू द वर्क फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। आप उसको सीखने के कगार पे जाओ, ठीक है, दिखाने की जरूरत नहीं है, करने की नहीं है। आप करोगे तो वो खुद ब खुद दुनिया देख लेगा, आपको कुछ से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप अच्छा काम करते हो डिवोशन के साथ, आपको सबसे बड़ा बात है ऑप्टिमिस्ट होना है, पॉजिटिव थॉट्स रखना है, पेसिमिस्ट होने की जरूरत है नहीं। आप उसको करते रहो कर्म को, और आगे बढ़ फल तो मिल ही जाता है, देर सवेर मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। ये मैंने भी ऑब्जर्व किया, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ओके, इसी को आपने मंत्रा बनाया अपनी लाइफ का? मैम, ये मंत्रा मैं बच्चों को भी यही बताता हूँ, रिलेटिव्स को भी जितने हैं सबको बताता हूँ, वो लोग फॉलो भी करते हैं। और जब भी मेरे से हेल्प लेने की ज़रूरत होती है, मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। सिर्फ जैसे ड्यूटी आवर में कुछ नॉर्म्स होते हैं, फ़ोन इज़ नॉट अलाउड लाइक दैट, तो उस आवर को छोड़ के आप जब भी मौका मिलता है तो मैं फ्री टाइम में, लीजर टाइम में मदद ज़रूर करता हूँ। इसी बहाने मैं उनसे भी कुछ सीख लेता हूँ। सीखने के लिए ऑलवेज रेडी। बिल्कुल। स्कूल में आपके कलीग सबके साथ में, आपके स्कूल के जो हेड हैं उनके साथ मैम, स्कूल इज आल्सो वेरी कोऑपरेटिव। जहाँ जहाँ मैंने काम किया, मेरा बहुत ही इमोशनली अटैच हूँ मैं उनसे। हर स्कूल आज भी मैं जो स्कूल छोड़ भी चुका हूँ, उसके भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोग भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। जब भी मौका मिलता है बहुत अच्छे से मिलते हैं और ब्लेसिंग्स ही देते हैं, विशेष करते हैं। मेरा स्कूल भी मेरा बहुत साथ देता है, वाइफ भी है साथ में, और सारे कलीग्स भी बहुत कोऑपरेटिव। आपकी वाइफ भी स्कूल में एचओडी है, जूनियर डिपार्टमेंट में? वो जूनियर डिपार्टमेंट एचओडी और एनसीसी ऑफिसर भी है। दुमका की पहली एएनओ है वो,
एनसीसी ऑफिसर, वो भी बहुत प्राउड मोमेंट है दैट शी इज़ माय वाइफ। मेरी एक छोटी बेटी है जिसका नाम आराध्या झा है, आज वो नेशनल स्टेज में डांस परफॉर्म भी वगैरह करती है, बहुत नोटी भी है, पेंटिंग वगैरह में भी इंटरेस्ट है, बहुत छोटी भी है, मेरे तरह है एवरेज। ये भी एक मंत्र है व्यूअर्स, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा टॉपर ही रहो तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे, एवरेज भी कमाल करते हैं एंड एवरेज ही कमाल कर रहे हैं यहाँ पर। ओके सर, उसके अलावा फ्यूचर गोल्स कुछ आपके जो आपने डिसाइड किए हैं बुक पब्लिशिंग के अलावा? हाँ, बुक पब्लिशिंग वगैरह तो है ही, और फ्यूचर में है कि मैं इंटरनेशनल सेमिनार्स में जाऊँ, कुछ कंट्रीज़ में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, इंडिया के बारे में, इसके कल्चर के बारे में, इसके लोगों के बारे में, कैसे स्ट्रगल होता है, और इंडिया का एक पहचान बनकर जाऊँ और इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ पूरे वर्ल्ड वाइड। ये मेरा एक ड्रीम है और मुझे लगता है कि ये ड्रीम ज़रूर फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि लोगों का प्यार है, लोगों का ब्लेसिंग्स है, विशेष है, तो ये बहुत काम आता है मैम। दीज आर द मंत्रास, यू नो। ग्रैंडफादर की ब्लेसिंग है, ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडमदर है, मेरे अंकल हैं, पापा हैं, आंट है, मम्मी है, सब कोई मिलके जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरे सिबलिंग्स हैं जितने भी, सब कोई हैं। मीडिया के लोग भी दुमका के बहुत अच्छे हैं, सारे मीडिया वाला भी कोऑपरेट करते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सो ऑल आर वेरी कोऑपरेटिव इन दिस। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार करके हमारे शो को इतना बड़ा बना दिया। इस शो पर आना एक्चुअल में सर, मतलब इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि जीवन में आप क्या हासिल करते हो और आपकी किए हासिल से आप समाज को क्या संदेश देते हो। तो अमित सर से बेटर एग्जाम्पल नहीं है कि इतनी छोटी एज में पढ़ाई करते करते दूसरों को पढ़ाना सिंस एज ऑफ 10 मतलब वर्ड्स नहीं है कहने के लिए। इतनी छोटी उम्र में बच्चा नहीं समझता है कि वो क्या पढ़ रहा है। सर इस पर एक जोक मुझे याद आ रहा है, बचपन में मतलब सुना है, बचपन के बच्चे का जोक। एक बार एक केजी का बच्चा अपनी मम्मी को बोलता है कि कल से मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा, अब मैं पैसे कमाऊंगा। और मदर वाज लाइक हाउ, तो मैं नर्सरी के बच्चों को पढ़ा के सो मुझे अब पढ़ने की जरूरत नहीं। सो दैट वाज अमेजिंग पार्ट ऑफ अ जोक। लेकिन ये छोड़ते हैं सर, 10 साल की उम्र में पढ़ाना, मतलब ग्रुप स्टडीज करना नेचुरल है, नॉर्मल है, हमारे टाइम पे होता था। भी पहनना अच्छे से नहीं जानते। एग्जैक्टली मतलब ये वर्ड्स मैं बोल नहीं पाऊंगी, बट जो आप बता रहे हैं तो सब दादाजी के कारण में, सिर्फ दादाजी के कारण, मतलब वो आपको ऐसा मोटिवेट करते थे। मुझे याद है कोई भी चीज़ों को वो बहुत इजीली लेते थे, मतलब होता ना कि यू कैन डू इट, कम ऑन कम ऑन। मेरे दादाजी बताते थे व्हेन आई वाज इन नर्सरी क्लास, बड़ा बड़ा वर्ड्स में प्रोनाउंस कर लिया करता था, एरोप्लेन लाइक दैट ओनली, क्रोकोडाइल। तो उस समय में आजकल के बच्चे करते हैं नेचुरल, तो हो ही जाता है, बहुत सारे मीडियम्स हैं आपके पास। एग्जैक्टली उस समय कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं था, यू नो, टेक्नोलॉजी इतने इनहैंस नहीं थे, तो सब दादाजी, हमारे पेरेंट्स नहीं प्रोनाउंस कर पाते थे। स्कूल के भी टीचर्स रात दिन सुन रहे हैं तो वही बोल लिया बच्चों। स्कूल के भी टीचर्स जो हैं बहुत मोटिवेट करते थे, और आज भी मैं अपने टीचर्स को भगवान ही मानता हूँ मैम। मतलब जहाँ भी मिलता हूँ रेस्पेक्ट में कोई कमी नहीं। बच्चों को भी बोलता हूँ कि चाहे कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस क्यों ना हो जाए, मॉडर्न गैजेट्स के आदी मत हो जाओ, और गुरु परिजन का सम्मान करो। ठीक है, छोटा छोटा मैनर भी सिखाता हूँ, जैसे किसी से रैंडमली आप बच्चों से पूछ लीजिएगा व्हाट्स योर फादर्स नेम, तो वो श्री नहीं लगाते हैं, दैट्स बैड, आई थिंक यू शुड रेस्पेक्ट। वो उस हकदार हैं, वो उनको श्री बोल के, ही इज़ नॉट योर चाइल्डहुड फ्रेंड, ही शुड बी फ्रेंडली, शी शुड बी फ्रेंडली, योर फादर एंड मदर शुड बी फ्रेंडली, बट दे आर नॉट योर फ्रेंड्स दैट यू विल टेक देयर नेम्स। जैसे किसी के पापा का नाम है विवेक कुमार, यू मस्ट से मिस्टर विवेक कुमार या श्री विवेक कुमार। सो दीज आर द यू नो दैट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लर्निंग एज वेल। तो आप मॉडर्न एरा में भी ट्रेडिशन को जिंदा रख सकते हो इन चीज़ों के द्वारा, जिसमें आपका पहचान बनता है, दैट यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। These are silly things which makes big changes. It's not silly things, sir. Yeah. Very small things, but small steps make bigger things. तो आपको ये अच्छा लगेगा सुन के, बच्चे भी कहीं नाम लेते हैं तो आप जिसको भी बोलोगे श्री जहाँ लगा दिए, ये एक सम्मान, रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। डेफिनेटली। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं जो बच्चे नहीं ध्यान दे पाते हैं, तो उन लोगों को भी मैं मोटिवेट करता हूँ कि इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, तो ऐसे भी आपका इमेज अच्छा बन जाता है। बिल्कुल सर, बहुत जल्द आपकी किताब की पब्लिशिंग का वेट कर रहे हैं सर। होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल सर, होप फॉर द बेस्ट एंड जल्द से जल्द। एक्चुअली बहुत बच्चे भी एक्साइटेड है मैम, बहुत सारे स्टूडेंट जो दिल्ली में, बेंगलोर में हैं, वो लोग अभी भी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सर व्हेन यू आर गोइंग टू रिलीज, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट। रिलेटिव्स भी हैं, जितने भी भैया लोग हैं, दीदी लोग, सब कोई बोलते हैं कि अमित जल्दी अब रिलीज करो, हम लोग ईगरली वेट कर रहे हैं उसको पढ़ने के लिए। तो जस्ट वर्किंग फॉर दैट एंड होपफुली दिस ईयर I will gift by it. the end of this year. I will gift it to everyone.
श्योर सर, वेटिंग फॉर इट। सर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर आपके क्या विचार हैं? स्पिरिचुअलिटी सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ कैसे स्पिरिचुअलिटी को हम लोग लाइफ में मैम, आई थिंक spiritualism and studies both are interrelated to each other. How sir? Sometimes that students get distract हो जाता है कि नहीं ध्यान पड़ रहा है, तो बेस्ट वे इज मेडिटेशन। आप मेडिटेशन कीजिए 10 मिनट्स ओनली। जैसे नहीं होता है आपका फिजिकली आप फिट नहीं हो तो आप एक्सरसाइज करो, फिजिकल एक्सरसाइज, रन करो, जॉगिंग करो, वैसा कुछ। तो आप एक काम कर सकते हो, आप जब मेंटली डिस्टर्ब नहीं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो जस्ट टेक काम। सबसे पहले काम हो जाइए, मेडिटेट कीजिए, कोई मंत्रा का जाप कर सकते हैं आप, महामृत्युंजय जाप हो गया। बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल। स्पिरिचुअलिज्म इज द दैट बेस। स्पिरिचुअलिज्म में आपको अथिष्ट नहीं बनना है, अथिष्ट मीनिंग सर? मतलब नास्तिक नहीं बनना है। ओके ओके। यू हैव टू बी द बिलीवर ऑफ गॉड। बिल्कुल भरोसा रखो, सुपर नेचुरल पावर भी होता है। ये आप अंधविश्वास की बात नहीं, आप खुद पर विश्वास करो और मेडिटेट करो। आप ही जाते हो, कोई मंदिर जाते हो, देखना आप बौद्धिज्म में क्या होता है मैम, एक घंटी बजता है, आपको 10 मिनट सुनने के लिए बोलता है। जैसे अब टन, तो एक उसमें मंत्र टाइप का उच्चारण होता है, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे फॉर मेडिटेशन फॉर देम। वहाँ के स्टूडेंट्स का रिव्यू भी है, वो लोग बोलते हैं कि ये अगर हम सुनते हैं तो मेरा पढ़ाई में, स्टडीज़ में ध्यान आ जाता है। तो आप भी कोई मंत्र आप कर सकते हो, मेडिटेशन करो। सबसे पहले काम डाउन हो जाओ, ऑल द वरीज यू टेक आउट, जितना भी वरीज, आप आराम से काम डाउन होकर मेडिटेट करो 10 मिनट पर डे, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स एवरी डे। मेडिटेशन करते हो तो आपका कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स को तो जरूर करना चाहिए। ये आपको क्या करेगा कि आपको माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा, हिंड्रेंस नहीं आएगा, ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे। ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, मैं खुद कभी कभी कर लेता हूँ। अब हाँ बिल्कुल, जैसे कभी डिस्टर्ब ज्यादा हो, ऐसे मेरा पर डे का है, लेकिन कभी कभी मैं सॉन्ग सुनता हूँ। जैसे आप सुनते हो ना, देखना बहुत बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करने समय गाना सुनते हैं, राइट सर, ईयरफोन रहता है, वो अब बढ़िया मैथ्स बना लेते हैं, सॉल्व करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं। तो आप कोई मंत्र भी सुन सकते हो उसमें, ओम वाला जाप भी सुन सकते हो, कुछ भी आप, जैसे आप जो भी, जो आपको रिलैक्सेशन देता हो। मैं जो भी रिलीजन से आप लोग हैं, ऑल रिलीजन्स आर रेस्पेक्टेड, आई रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, कास्ट एंड क्रीड, देयर इज ऑल आर इक्वल। तो आप अपने अपने धर्म का, रिलीजन का जो भी आप उसको सुनो। कोई स्पीचेस है, कुछ अच्छा है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका भी आप सुनो। दिस वर्क्स, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं भी सीखता हूँ। मेडिटेशन मैं पर डे करता हूँ। उसके अलावा क्या कि कभी डिस्टर्ब हो गया, कुछ टायर्डनेस हो गया, तो कुछ मंत्रास को सुन लेता हूँ लगातार 5 मिनट 7 मिनट। उसके बाद आप देखना एक रिफ्रेश हो जाता है। जैसे हम लोग भी सेशन लेते हैं ना, आइस ब्रेक लेते हैं हम लोग। आइस ब्रेक क्या कि टीचर्स को डांस करा दिए, कुछ एरोबिक्स करा दिए, कोई सॉन्ग किसी से जिसके अंदर जो स्किल्स है उसको इनहेंस करवा दिए, चलो मिमिक्री करो, हाँ रिफ्रेश करना, नहीं तो क्लास मोनोटोनस हो जाता है। तो बच्चों को भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो फुल ऑफ दैट कभी कभी मिमिक्री करना पड़ता है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, उनसे करवाते हैं। तो ये क्लास क्या हो जाता है, फुल ऑफ लर्निंग हो जाता है, माहौल को बांध के रखता है, और नए तरीके से आप पढ़ रहे हो। अदरवाइज अगर आप रीड कर रहे हो सिंपली तो मोनोटोनस हो जाता है, बच्चे भी बोर फील करते हैं। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट बना देते हो तो बच्चा खुद से समझ भी जाता है और एंजॉय भी करता है क्लास को। स्पिरिचुअलिटी और स्टडी को अगर साथ लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली इट वर्क्स लाइक अ वंडर। बोथ आर इंटरलिंक्ड, आई थिंक। दोनों एक दूसरे से परस्पर है ना, दोनों जरूरत है। जैसे शरीर के लिए सॉल होता है ना, जस्ट लाइक दैट स्पिरिचुअलिज्म तो बेस है। आप सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज के पीछे मत जाओ। बच्चे बहुत कुछ आजकल जिम के फेरा में रहते हैं, नहीं तो जिम जाओ, आई डोंट से दैट डोंट गो, जाओ, लेकिन मेडिटेशन जरूर करो। सबसे पहले ये अगर शांत रहेगा तो सब कुछ अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली सर। अगर ये शांत नहीं रहेगा तो आपका शरीर भी नहीं लगने वाला है, जो कोई बहुत थिन है, क्योंकि आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, आपका ध्यान नहीं, कंसंट्रेशन नहीं है। और जहाँ कंसंट्रेशन हो जाता है तो फिर आप देखिएगा, बच्चे भी हैं, कोई बच्चे 10 घंटा पढ़ते हैं पर डे, और एक चैप्टर में उसका कमांड नहीं हो पाता है, क्योंकि अच्छा एक और लाइन है मेरा मैम किताब का, याद आ गया अभी। मैं बोलता हूँ अपने बच्चों को, इट इज़ बेटर टू क्लोज योर बुक इफ योर माइंड इज इनटू द अनदर वर्ल्ड। अगर आपका किताब खुला हुआ है, ध्यान कहीं और है तो आप उस किताब को इज्जत से बंद करके रख दीजिए, क्योंकि आपका ध्यान वहाँ पे नहीं, आप उसको धनका नहीं, फिर आप कंसंट्रेट कीजिए कुछ करके, फिर आप कम बैक कीजिए। ये नहीं कि मम्मी को दिखा रहे हैं, पापा को दिखा रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे से पढ़ रहे हैं, रिजल्ट में हाँ एवरेज मार्किंग हो गया, दीज आर लेम एक्सक्यूजेज आई थिंक। तो उससे अच्छा ये है कि आप कंसंट्रेशन के साथ 2 ही घंटा पढ़िए, 3 ही घंटा पढ़िए, लेकिन फुल कंसंट्रेशन के साथ। जहाँ देख रहे हो कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसको रिलैक्स कर लीजिए आप, फिर उसको कम बैक कीजिए, हो सकता है। तो ये कोई लाइव मैच तो है नहीं,
जो आपको उसी समय परफॉर्म करना है, गोल आप मिस कर दिए तो आपका टीम हार गया, ओवर खत्म हो गया, तो यू कैन कम बैक। इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर थॉट। सिंपल है, यही चीज़ है। लाइफ के बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल फंडास के साथ में आज अमित सर ने हमें भी एक क्लास दी है, और बहुत खूबसूरती के साथ में लाइफ को किस तरह से इजी बनाया जा सकता है, और किस तरह से कुछ उसूल, कुछ मंत्रास बनाकर हम हमारे जीवन को बहुत ब्यूटीफुली लीड कर सकते हैं। किस तरह से ज़मीनी स्तर पे रहते हुए हम आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और हाँ, अगर आसमान से नीचे नहीं उतरे, अगर आराम करने के लिए, तो डेफिनेटली ऊपर से नीचे गिरने में समय नहीं लगेगा। बहुत सारे खूबसूरत मंत्रास आज आपसे सीखे सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर प्लीज़ थैंक यू मत बोलिए। माय प्लेजर कि आप इस एपिसोड में आए एंड आपने स्वीकार किया हमारा निमंत्रण। सर, इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले हमारे सभी व्यूवर्स, हर वर्ग के लिए कोई एक मैसेज देना चाहेंगे आप सर? या बी ऑनेस्ट एंड जैसे हार्ड वर्क इज एप्रिसिएटेड एवरीवेयर। आप कभी हारो मत। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, अपना कर्म को करते रहो, फल का चिंता मत करो, फल अच्छा ही आता है, कर्म अगर अच्छा हो तो। किसी का लेक पुल नहीं करना है, ठीक है? आप क्या कर रहे हो और दूसरों को खुश देखकर खुद खुशी मनाइए। बहुत कोई का अभी हो कह रहा है कि आप अगर दूसरा कोई खुश है तो आपको दुखी हो जा रहा है कि मैं क्यों खुश नहीं हूँ। आप उसके खुश में शामिल हो जाइए, दूसरे के दुखी में भी आप दुखी हो जाइए, जाके उसको कॉन्डोलेसेंस दीजिए, ठीक है? और सीखने के लिए पीछे मत आइए। जहाँ भी जो भी अपॉर्चुनिटीज में आपको सीखने को मिल रहा है, वेदर इट इज फ्रॉम बैड सर्कमस्टांसेस और गुड सर्कमस्टांसेस, यू ट्राई टू लर्न द पॉजिटिव पॉइंट्स एंड टेक आउट द एक्सट्रैक्ट करके आपको सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स को निकालना है, जो आपको इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा, और नेगेटिव पॉइंट्स को आउट कर देना है। लेकिन हाँ, आपको नेगेटिव पॉइंट्स में भी कुछ कुछ पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट करना है पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव पॉइंट्स को अवॉइड कर देना है। सो दिस आर द सम ऑफ द मंत्रास, यू शुड गो फॉर इट। डेफिनेटली सर। एंड बहुत जल्द व्यूवर्स आपको बताना चाहूँगी कि सर के साथ हम एक लाइव सेशन लेकर आएंगे, जिसमें कि सामने ऑडियंस में रहेंगे बच्चे, रहेंगे उनके कुछ सवाल, रहूँगी मैं आपकी होस्ट और जवाब देंगे आपके अमित सर। तो प्लीज़ आपके मन में अगर कोई भी सवाल है अमित सर से पूछने के लिए तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम वो सवाल भी पूछ सकें सर से। एंड इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।